So hey everyone, welcome back to my new video. Myself Jaya, first year BHMS medical student at GHMC गुजरात। इस सीरीज में अपनी मेडिकल कॉलेज लाइफ का हर एक वीक डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। पूरे हफ्ते में मुझे जो भी पढ़ाया जाएगा उसको जितना जल्दी हो सके, जितना शॉर्ट में हो सके समराइज करूंगा। सो अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कोई डाउट हो क्वेरी हो तो कमेंट में मेंशन कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम देखने वाले हैं ओस्टियोलॉजी टर्मिनोलॉजीज, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज एंड पोजीशंस, बोन्स एंड कार्टिलेजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। सो 27 नवंबर से लेकर दिसंबर 6 तक जो भी पढ़ाया गया ना वो सब कुछ इसमें कवर है, थ्योरी प्रैक्टिकल एवरीथिंग। ओके, सो 27 ओके। सो बोन्स एंड कार्टिलेजेस। सो स्केलेटल सिस्टम, पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम क्या है? बोन्स है, जॉइंट्स है, कार्टिलेजेस है, लिगामेंट्स है। लिगामेंट करते हैं बोन टू बोन कनेक्शन, एंड बोन में भी क्या करते हैं? पेरियोस्टम को जॉइन करते हैं एक बोन के दूसरे बोन से। ठीक है, मतलब टेंडन के अंदर क्या होता है? मसल टू बोन, और बोन में भी कौन सा पार्ट? पेरियोस्टम। ठीक है, देन फंक्शंस ऑफ बोन कौन से हैं? सपोर्ट ऑफ बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स, मूवमेंट ड्यू टू अटैच स्केलेटल मसल्स। ठीक है, एंड स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ब्लड सेल फॉर्मेशन। अडल्ट स्केलेटन के अंदर 206 बोन्स होती हैं। टू बेसिक टाइप ऑफ बोन टिश्यू होते हैं, कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी। कॉम्पैक्ट होते हैं होमोजीनस, एंड स्पॉन्जी होते हैं स्मॉल नीडल लाइक पीसेस ऑफ बोन, मैनी ओपन स्पेसेस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन कौन कौन सी होती है? लॉन्ग बोन्स होते हैं, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सेस्मड बोन। मतलब एक एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उनके शेप के बेस पर लॉन्ग बोन होती है लिम्ब में, शॉर्ट बोन होती है कार्पल्स में, और फ्लैट बोन्स होती हैं स्कल के अंदर, इरेगुलर जिनकी कोई शेप डिफाइन नहीं है वर्टिब्रे में। सेस्मॉइड बोन जो कि मतलब बोन्स के छोटे छोटे से नोडुल्स होते हैं, देन दे बिकम, बाद में ओसिफाई होकर वो एक बड़ी बोन बनाते हैं, तो दोज आर कॉल्ड सेस्मॉइड बोन्स। तो इसका एग्जांपल आई थिंक पैटेला होता है। देन मसल के अंदर दो पार्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट के अंदर क्या होता है? टेंडन होता है। ठीक है, देन लॉन्ग बोन्स के अंदर क्या होता है? टिपिकली लार्जर देन वाइड। ठीक है, longer than wide, sorry. Then long bones have two parts, upper and lower, upper end and lower end. Between दो एंड के बीच में क्या होता है? एक शाफ्ट होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डायाफाइसिस। और जो दो एंड्स हैं उनको बोलते हैं एपिफाइसिस। ठीक है, बिटवीन टू एंड्स शाफ्ट, एंड जो दो एंड्स होते हैं उनको बोलते हैं एपिफाइसिस। एपी का मतलब एट दी, मतलब बाहर की तरफ मान लो। ठीक है, मतलब एंड पर मान लो, एंड डायाफाइसिस उनके बीच में। कंटेन्स मोस्टली कॉम्पैक्ट बोन्स, ह्यूमरस एंड फीमर। लॉन्ग बोन का एग्जांपल है। देन शॉर्ट बोन्स के अंदर क्या होता है? क्यूब शेप है, स्पंजी बोन्स हैं। एग्जांपल हो गया कार्पल एंड टार्सल्स। ठीक है, फ्लैट बोन्स के अंदर क्या आते हैं? थिन एंड फ्लैटेंड होती हैं, यूजुअली कर्व्ड होती हैं, एंड थिन लेयर्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन अराउंड अ स्किन ऑफ, अराउंड अ लेयर ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू। ठीक है, मतलब कि एक स्पॉन्जी टिश्यू की बोन है, उसके दोनों साइड में क्या है? कॉम्पैक्ट बोन है, सैंडविच टाइप अरेंजमेंट आप मान लो। ठीक है, मतलब बीच में क्या है? स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी बोन, और दोनों साइड में क्या है? कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, स्कल हो गया, रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया। देन इरेगुलर बोन जिसकी शेप डिफाइन नहीं होती, शेप डज नॉट फिट इन बोन क्लासिफिकेशन ऑफ शेप। ठीक है, एग्जांपल है इसका वर्टिब्रा एंड हिप बोन। मतलब इनकी शेप आप कुछ बोल नहीं सकते कि कौन सी शेप है ये। ठीक है, देन आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है? प्रेजेंट एट जॉइंट्स। जॉइंट पर एक कार्टिलेज होता है जो कि फ्रिक्शन वगैरह को कम करता है। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज होता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि आर्टिकुलर सरफेस पर होता है। ठीक है, येलो बोन मैरो प्रोड्यूसेस फैट स्टोरेज, शाफ्ट के अंदर जो बीच का डायाफाइसिस है वहां पर। और रेड बोन मैरो क्या करता है? एपिफाइसियल रीजन में होता है, जो कि आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। देन कम्स ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन की ग्रॉस एनाटॉमी मतलब एक ओवरऑल, एक सुपरफिशियल एनाटॉमी क्या होती है? डायाफाइसिस, शाफ्ट जो मिडल पार्ट होता है, कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, और एपिफाइसिस क्या होता है? एंड ऑफ बोन, मतलब कंपोज्ड मोस्टली ऑफ स्पंजी टिश्यू। ओके, देन पेरियोस्टम क्या होता है? पेरी का मतलब सराउंडिंग, एंड ऑस्टम का मतलब बोन। आउटर लेयर ऑफ बोन होती है, थिन होती है, फाइब्रस, एंड नर्व फाइबर्स होते हैं, थिन फाइबर्स एंड नर्व फाइबर्स कवरिंग ऑफ इनर एंडोस्टियम। ओके, पेरियोस्टम मतलब, पेरी का मतलब सराउंडिंग, एंड ऑस्टम का मतलब बोन। फिर क्या? स्ट्रक्चर्स ऑफ लॉन्ग बोन, देन पेरियोस्टम, एंड आउटसाइड कवरिंग ऑफ डायाफाइसिस। डायाफाइसिस की जो बाहर की कवरिंग है वो कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन। ब्लड सप्लाई बाय न्यूट्रिएंट आर्टरी, मतलब बोन में ब्लड सप्लाई कैसे पहुंचेगा? तो उसका नाम है न्यूट्रिएंट आर्टरी, जो कि कहाँ से पास होता है? न्यूट्रिएंट फोरामेन से पास होता है। देन आर्टिकुलर कार्टिलेज कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द एपिफाइसिस। एपिफाइसिस का एक्सटर्नल सरफेस कवर करता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, मतलब वो पॉइंट जहाँ पर आर्टिकुलेशन होगा, जहाँ पर जॉइंट का फॉर्मेशन होगा, वहां पर क्या होता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, मेड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, डिक्रीज फ्रिक्शन एट जॉइंट सरफेस। ठीक है,
देन एपिफाइसियल प्लेट क्या होती है, इंक्रीज इन बोन लेंथ आफ्टर मैच्योरिटी बिकम्स एपिफाइसियल लाइन। तो एपिफाइसियल प्लेट का क्या काम है, मतलब वो बोन की लेंथ को बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। डायाफाइसियल और एपिफाइसियल के बीच में क्या होती है, एपिफाइसियल प्लेट जो कि बोन की लेंथ को बढ़ाती है। और मैच्योरिटी जब हो जाएगी एक टाइम के बाद, जब और लेंथ नहीं इंक्रीज होगी बोन की, तब वो जो प्लेट है वो क्या होती है, रिड्यूस होकर बस एक लाइन बन के रह जाती है। देन ओस्टियोब्लास्ट क्या बनाते हैं, ओस्टियोइड प्रोटीन जो कि मिनरलाइज करके क्या बनाते हैं, बोन। उतना डिटेल में नहीं जाना अभी, ठीक है। देन कम मेडुलरी कैविटीज, मतलब बोन को आप एक हॉलो स्ट्रक्चर अगर मानोगे तो अंदर की जो कैविटी है, शाफ्ट की कैविटी ऑफ शाफ्ट कंटेन्स येलो मैरो, मतलब कि मोस्टली फैट होता है जो कि अडल्ट के अंदर, एंड देन कंटेन्स रेड बोन मैरो फॉर ब्लड सेल फॉर्मेशन इन इन्फेंट। मतलब कि जो कैविटी है ना डायाफाइसिस की, शाफ्ट की, उसके अंदर क्या होता है, येलो मैरो। अडल्ट के अंदर क्या काम है उसका, फैट स्टोरेज का, और बच्चों के अंदर, इन्फेंट के अंदर रेड बोन मैरो जो कि ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, इरिथ्रोपोइसिस में। चेंजेस इन ह्यूमन स्केलेटन, एम्ब्रियो स्केलेटन इज मोस्टली कार्टिलेजिनस। एम्ब्रियो का बड़े होकर वो क्या होता है, ऑसिफाई होकर क्या बनता है, बोन का स्केलेटन बनता है। देन बोन ग्रोथ कैसी होती है, एपिफाइसियल प्लेट स्टॉप्स, एपिफाइसियल लाइन बन जाती है वो, ठीक है। बोन इन अडल्ट ग्रो ओनली इन थिकनेस, जिसको बोलता है रीमॉडलिंग, लेंथ में नहीं बढ़ती। टाइप्स ऑफ बोन सेल होते हैं, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, एंड एक और होते हैं ओस्टियोजेनिक। ओस्टियोजेनिक क्या बनाते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, बोन की फॉर्मेशन, एंड ओस्टियोसाइट होते हैं बोन के सेल। ओस्टियोक्लास्ट करते हैं बोन की रीएब्जॉर्प्शन, बोन को तोड़ने का काम करते हैं, ओके। स्कल होता है, स्कल के अंदर दो साइड होते हैं बोन के, क्रेनियल बोन एंड फेशियल बोन। क्रेनियल होती है 8, फेशियल होती है 14 पैरानेसल सेनस, एंड क्या होता है, एयर फिल्ड कैविटीज प्रेजेंट इन स्कल बोन अराउंड द नोज। नोज के अराउंड में क्या होता है, दो कैविटीज होती हैं, एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं, दोज आर कॉल्ड पैरानेसल साइनस, ठीक है। एंड मतलब उन कैविटीज के अंदर कभी म्यूकस फिल हो जाता है, कभी कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो साइनस की प्रॉब्लम होती है ना, वो है ये पैरानेसल साइनस। देन हार्ड बोन क्या होती है, यू शेप्ड बोन इन नेक नॉट अटैच्ड टू एनी अदर बोन, ठीक है। फीटल स्कल क्या होता है, कंपैरेटिवली लार्जर एंटीरियर फोंटानेले के सेंटर गैप, सॉफ्ट गैप इन सेंटर ऑफ स्कल, बोन्स डिड नॉट जॉइन टुगेदर। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनके सर में क्या होता है कि सेंटर में एक सॉफ्ट गैप तक, सॉफ्ट रीजन होता है, मतलब वो बोन्स आपस में ज्वाइन नहीं हो रखी होती यहाँ पर स्कल की, तो इसके लिए वो होता है, क्या बोलता है, एंटीरियर फोंटानेले, ठीक है, सेंटर गैप। देन वर्टिब्रल फोरामेन, मतलब हमारी हर एक वर्टिब्रा के अंदर एक क्या होता है, एक फोरामेन होता है, कैविटी होती है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड पास करेगी, ठीक है। सो जब वो सारी वर्टिब्रा आपस में अलाइन होती है ना, तब उसको क्या बोलते हैं, कनाल बना लेता है, वर्टिब्रल कनाल, ठीक है। देन पैलेट है, पैलेट क्या करता है, फॉर्म्स द रूफ, मतलब कि अपना ओरल कैविटी और नेजल कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है। दो तरह के होते हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। इसके बाद हमारा है 27 के अंदर, और 27 के अंदर फिर है ये हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। तो हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी के अंदर क्या है, एक बार आप बस सुन लो उसको, पहले इसकी समरी देख लेते हैं क्या है ये, ठीक है। तो उसमें कई सारे एरर्स थे, टाइमलाइन थी। तो 300 BC में क्या हुआ, डार्क पीरियड था, नो डायसेक्शन, मतलब कि डायसेक्शन नहीं होता था एनाटॉमी में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायसेक्शन ही तो है ना, डायसेक्शन नहीं होता था, तो इसलिए डार्क पीरियड है वो। देन गैलेनिक पीरियड है, उसमें क्या हुआ था कि एनिमल पर डायसेक्शन स्टार्ट हुआ पहली बार, ठीक है। एनिमल पर डायसेक्शन हुआ, फिर उनसे रिलेट करा कि ह्यूमन में क्या होता होगा अगर एनिमल के अंदर ऐसा है। तो लियोनार्डो दा विंची ने क्या करा, एनाटॉमिकल ड्राइंग्स, वो आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने क्या करी, पेंटिंग्स बनाए अलग अलग ऑर्गन्स की, अलग अलग पोजीशंस की, मतलब उन ऑर्गन्स की अलग अलग व्यूज से, अलग अलग एंगल से उनकी ड्राइंग बनाई, डिटेल्स की, मतलब ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। देन वर्सेलियस क्या करा, मॉडर्न एनाटॉमी बिगिंस, मतलब कि ये फाउंडर थे मॉडर्न एनाटॉमी के, इन्होंने वापस से डायसेक्शन वगैरह स्टार्ट करा था। देन विलियम हार्वी ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी करी थी इन्होंने। देन विलियम हंटर एम्बाल्बिंग, मतलब विलियम हार्वी ने क्या करा, मतलब कि एनाटॉमी को फिजियोलॉजी से रिलेट करा। अभी तक क्या स्ट्रक्चर पर देख रहे थे हम, अब क्या हुआ कि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो के बारे में उन्होंने बताया, तो एनाटॉमी को रिलेट करा उन्होंने फिजियोलॉजी से। देन विलियम हंट बाल्मिंग टेक्निक्स, मतलब कि जो कैडेवर होता है उसको प्रिजर्व रखने के लिए टेक्निक्स को डिस्कवर करा, जिससे कि और ज़्यादा हेल्प हुई, ठीक है। देन बर्क एंड हेयर मर्डर केस क्या होता है यहाँ पर कि, मतलब कि डिमांड बढ़ रही थी कैडेवर्स की, तो उन्होंने क्या करा, अनएथिकल वेज अपनाया कि मतलब लोगों का मर्डर वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि कैडेवर को कलेक्ट कर पाए और एनाटॉमी की स्टडी कर पाए, मतलब उनको बेच पाए, सब चीज़ें अपने बेनिफिट के लिए अनएथिकल वेज को अपनाया इन्होंने, ठीक है। देन 1895 के अंदर क्या होता है, रॉयंटगेन ने डिस्कवर करी थी एक्सरे की, फिर जिससे कि मतलब बिना डायसेक्शन के आप इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी कर पाओगे, ठीक है। देन ग्रेज एनाटॉमी एक स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट बन गया पूरे वर्ल्ड के अंदर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा डिटेल्ड टेक्स्ट है ये एनाटॉमी के बारे में। देन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो मॉडर्न हिस्टोलॉजिकल स्टडीज वगैरह करने के लिए है ये। सो यही सारी चीज़ें, सेम यही पॉइंट है जो मैंने बोला है, इनको डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आपको पढ़ना है तो यू कैन रीड,
ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम चीज़ है सब कुछ, ठीक है। इसी को डिटेल में लिखा हुआ है मैंने बस, ठीक है। मेन जो था ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हम आते हैं 27 के अंदर लेयर्स ऑफ स्किन। तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स, ठीक है। कौन सी लेयर्स है? एपिडर्मिस है, डर्मिस है, सबक्यूटेनियस हाइपोडर्मिस है, ठीक है। एपिडर्मिस सबसे ऊपर, फिर डर्मिस है, फिर है सबक्यूटेनियस हाइपोडर्मिस लेयर। सबक्यूटेनियस मतलब डर्मिस के भी नीचे, या फिर हाइपोडर्मिस बोल लो, ठीक है। एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। स्किन की कौन सी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर है। एवेस्कुलर है, ब्लड सप्लाई नहीं है, मेड ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज एपिथेलियम, ठीक है। यहाँ पर एक रूल लगता है कि मतलब जो स्किन है ना, स्किन की जो लेयर्स हैं उसमें जितना ज्यादा आप ऊपर की लेयर को स्टडी करोगे, वो ऊपर वाली लेयर क्या होती है? डेड होती है। नीचे जाओगे तो वो क्या होती है? लिविंग होती है, ठीक है। तो ऊपर वाली लेयर डेड होती है, नीचे वाली लिविंग होती है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन है, एवेस्कुलर है, नो ब्लड सप्लाई है, मेड ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। देन मोस्ट अबंडेंट सेल कौन से होते हैं? केराटिनोसाइट। प्रोड्यूस करते हैं केराटिन प्रोटीन को। अदर सेल कौन से होते हैं? मिलानोसाइट, मिलानिन के प्रोडक्शन के लिए लैंगरहैन और मर्केल सेल, ठीक है। मर्केल सेल हमारे रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज सेल होते हैं। देन 5 लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट है स्ट्रैटम कॉर्नियम, ठीक है। उसके ऊपर है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, देन स्ट्रैटम स्पाइनोसम, देन स्ट्रैटम बेसिल, ठीक है। तो बोला था कि जो सबसे ऊपर है वो कैसी होगी? डेड। तो सबसे ऊपर वाली है आउटर मोस्ट डेड केराटिनाइज सेल, और अंदर वाली कौन सी है? सिंगल रो ऑफ एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स। तो अंदर वाली लिविंग होती है। बाकी देख लो, चलिए ग्रैनुलोसम नाम से है कि केराटिन के ग्रैनुल्स प्रेजेंट है। देन स्पाइनोसम सेवरल लेयर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है। और स्ट्रेटम बेसिल है सिंगल रो ऑफ एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। डेड सेल ऊपर होता है और लिविंग सेल कैसे होता है? नीचे होता है। देन डर्मिस के अंदर क्या है? डर्मिस लाइज बिलो द एपिडर्मिस एंड कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। डर्मिस होते हैं ना, एपिडर्मिस के भी नीचे डर्मिस होती है, वहां पर हेयर फॉलिकल्स वहां से ओरिजिन होता है, ठीक है। और ग्लैंड्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, सब चीजें। देन 2 लेयर्स ऑफ डर्मिस कौन से होते हैं? पेपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर। तो आपने पढ़ा होगा ये कि मतलब इसके अंदर 7 लेयर्स होते हैं। 7 के अंदर कौन से होते हैं? डर्मिस की 5 होती है, और एपिडर्मिस की 5 होती है, और डर्मिस की 2 लेयर होती हैं। देन पेपिलरी लेयर है। पेपिलरी लेयर सुपरफिशियल होती है, कंटेन्स मतलब जो कि हमारी फिंगर होते हैं ना, फिंगर प्रिंट्स होते हैं, वहां पर क्या होती है? पेपिलरी लेयर होती है, कैपिलरीज हो गई, नर्व एंडिंग्स होती है, मतलब वही रिसेप्टर का काम करती है। देन रेटिकुलर लेयर। तो रेटिकुलर लेयर कैसी होती है? डीप लेयर होती है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस है, इरेगुलर है, कनेक्टिव टिश्यू है, कंटेन्स हेयर फॉलिकल्स, सीवेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स, ओके। देन फंक्शंस ऑफ डर्मिस क्या क्या होते हैं? प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, हाउस सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर टच, प्रेजेंस, टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, कंटेन्स लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। तो डर्मिस के फंक्शन क्या क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, हाउस सेंसरी रिसेप्टर फॉर टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, कंटेन्स लिम्फेटिक वेसल, ओके। सबक्यूटेनियस लेयर है कौन सी? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस मतलब कि डर्मिस के भी नीचे, ओके। Lies below the dermis, contains adipose fat tissue and some fibrous tissue, act as insulation, energy storage and shock absorption। या बना के भी लिख सकते हो, मतलब कॉमन सेंस का यूज कर करके। फैट का स्टोरेज है, फैट का स्टोरेज क्या काम होगा इसका? इंसुलेशन का, ठीक है, एनर्जी स्टोरेज के लिए और शॉक एब्जॉर्बर के लिए, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन स्किन डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में होती है ना ये, यस। एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या होता है? is a thin delicate layer of connective tissue that lies between the epidermis and dermis. It binds the epidermis to the dermis, dermis को epidermis से bind करती है, giving structural support and anchoring of epithelial cells in place। anchoring का मतलब आपको पता होगा कि होल्ड करना, उसको एक तरह से उसको रोके रखना, पकड़ के रखना, जकड़ के रखना, दैट इज कॉल्ड एंकरिंग। उसको एक ग्रिप प्रोवाइड कराना। देन फंक्शंस क्या होते हैं? एक्ट एज अ बैरियर एंड कंट्रोल्स एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल। बैरियर की तरह काम करता है और मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज में हेल्पफुल होता है कौन? बेसमेंट मेम्ब्रेन। हेल्प इन रीजनरेशन ऑफ एपिडर्मिस बाय गाइडिंग सेल ग्रोथ, मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ लेयर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? देन स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? बेसमेंट मेम्ब्रेन हैज 2 लेयर्स, बेसल लैमिला एंड रेटिकुलर लैमिला। रेटिकुलर लैमिला कैसे होती है? डीप स्ट्रक्चर होता है, हमने देखा था ऊपर की डीप होता है, तो डीप का मतलब डर्मिस के पास होगा, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। इसके 2 साइड होंगे, ऊपर वाली साइड और एक नीचे वाली साइड, ठीक है, लेयर है ना ये, ठीक है। तो जो नीचे वाली साइड है दैट इज कॉल्ड रेटिकुलर लैमिला, और ऊपर वाली साइड है दैट इज कॉल्ड बेसल लैमिला, लैमिना। एंड ये कैसे होते हैं? नियर एपिडर्मिस। और रेटिकुलर लैमिना कहाँ पर होते हैं? नियर डर्मिस, ओके। हेयर फॉलिकल से मैंने ऊपर बना रखे हैं, बट ये एक्चुअली में डर्मिस से ओरिजिन होता है, ओके। देन स्किन अपेंडेजेस कैसे होते हैं?
स्किन अपेंडेजेस कैसे होते हैं? हेयर प्रेजेंट इन डर्मिस, स्किन अपेंडेजेस के अंदर हेयर है, नेल्स हैं एंड स्वेट ग्लैंड्स हैं, एक्राइन ग्लैंड है, एपोक्राइन ग्लैंड है, सीबेशियस ग्लैंड है, ये सब चीजें। ओके, तो पहले हेयर है, हेयर प्रेजेंट इन डर्मिस ग्रोस फ्रॉम हेयर फॉलिकल से ग्रोथ होते हैं। हेयर कलर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मेलानिन। हेयरलेसनेस को क्या बोलते हैं? हेयर फॉल को क्या बोलते हैं? एलोपेकिया या फिर बार्डनेस, ऑल्सो ड्यू टू कीमोथेरेपी, जिससे क्या होता है डिवाइडिंग सेल पर क्या होता है उसका इफेक्ट होता है। ओके, नेल्स होते हैं हार्ड केराटिन प्लेट होती है। नेल रूट लाइज एट द बेस प्रोटेक्टेड बाय क्यूटिकल। नेल रूट लाइज एट द बेस प्रोटेक्टेड बाय द क्यूटिकल एंड देन क्यूटिकल मतलब एक छोटी सी, आपने नोटिस करा होगा नेल के ऊपर, मतलब जो स्किन है, एक्चुअल स्किन और नेल की जो एक बहुत छोटी सी लेयर होती है स्किन की, पतली सी, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल, प्रोटेक्टेड बाय क्यूटिकल। देन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं सूडोफिरस ग्लैंड, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक्राइन ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। स्वेट ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एक्राइन और एपोक्राइन। मोस्ट न्यूमरस अबंडेंट कौन सा है? एक्राइन, फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन बॉडी, ओपन डायरेक्टली ऑन टू स्किन सर्फेस, हेल्प इन थर्मो रेगुलेशन, वही इवेपोरेशन से टेम्परेचर कंट्रोल। एपोक्राइन में क्या डिफरेंस है? ओपन इन हेयर फॉलिकल्स, आर्म पिट में हो गया, फिर ग्रॉइन रीजन में, बिकम एक्टिव एट प्यूबर्टी, कॉज बॉडी ओडर व्हेन बैक्टीरिया एक्ट ऑन देम। ओके, सेबेशियस ग्लैंड होता है ऑयल ग्लैंड, सीक्रेट सीबम, लुब्रिकेट स्किन एंड हेयर, ओपन इनटू हेयर फॉलिकल। तो ये रहा हमारे पास में क्या डायग्राम है, हेयर फॉलिकल का, ये रूट है, शाफ्ट है, पोर है। एक्राइन ग्लैंड का, एक्राइन ग्लैंड कहाँ पर ओपन हुआ है? डायरेक्ट स्किन में, ठीक है। एक्राइन स्वेट ग्लैंड सेपरेट ग्लैंड है, पूरा स्किन में अलग से ओपन हुआ है। और जो डर्मल और जो ये एपोक्राइन ग्लैंड है, ये कहाँ पर ओपन हुआ है? हेयर फॉलिकल के साथ ओपन हुआ है, ठीक है, अलॉन्ग विद हेयर फॉलिकल। देन आता है, देन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, मेलानोसाइट मेलानिन प्रोड्यूस फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेडिएशन, ठीक है। स्किन कैंसर के टाइप होते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा एंड मिलानोमा। बर्न के क्लासिफिकेशन होते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न जिसमें कि एपिडर्मिस ही बर्न हुआ है सिर्फ, सेकंड डिग्री के अंदर क्या होता है एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों बर्न हो चुके हैं। थर्ड डिग्री के अंदर क्या होता है फुल थिकनेस बर्न हो चुकी है, एपिडर्मिस हो चुका है, डर्मिस जल चुका है और सबक्यूटेनियस भी जल चुका है, और यहाँ पर नर्व्स भी होते हैं ना वो भी जल जाते हैं पूरी, मतलब कि पेन भी फील नहीं होता उस इंसान को। एक्सुडेट क्या होता है? पस फॉर्मेशन ड्यू टू इन्फेक्शन एंड मेंटॉक्स टेस्ट होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, मॉन्टॉक्स टेस्ट। फिर है हमारे पास में 27 हो गया, 27 में ही 20 और तो कुछ नहीं है ना, 28 है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या है हमारे पास में? डिफरेंट ऑर्गन्स रिलेटेड टू, ये कुछ टॉपिक्स हैं। ऑर्गन्स है नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्री, लंग्स, फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिंक फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। स्किन लिंक क्या है, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम स्किन के बाद हमने रेस्पिरेशन क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि होम्योपैथी में क्या होता है कि स्किन डिजीज सप्रेस एंड गोज इनटू रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कोई डिजीज है, सबसे पहला इंडिकेशन उसका स्किन पर आएगा, उसके बाद वो जो सप्रेस होकर चली जाएगी कहाँ पर? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ऐसा बिलीफ है, ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट द डायरेक्शन ऑफ डिजीज मूविंग फ्रॉम आउटर टू इनर लेवल्स, मतलब आउटर से इनर लेवल, सबसे एंड में होता है, सबसे जो हाईएस्ट सिवियरिटी वाला लेवल होता है वो होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम कंसर्न्ड विद द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। सिस्टम के रेस्पिरेशन या फिर गैसेस एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है। एयर पैसेज, वार्म फिल्टर, मॉइस्चर इनकमिंग एयर, ठीक है। ऑल्फैक्शन, स्मेल सेंसेशन, ठीक है। फोनेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, ठीक है। प्रोटेक्शन क्या है? सिलिया है एंड म्यूकस, ट्रैप डस्ट, पॉलन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। एसिड बेस बैलेंस, रिमूवल ऑफ CO2 हेल्प्स मेंटेनिंग pH, ओके। फिर क्या पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, ठीक है। नोज के अंदर क्या है? एक्सटर्नल ओपनिंग फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नॉस्ट्रिल होती है एंटीरियर नॉस्ट्रिल, एंटीरियर नेयर्स दो होती हैं और पोस्टीरियर नेयर होती हैं दो, ठीक है। एक्सटर्नल ओपनिंग होती है और ओपन इनटू द नेसोफैरिंक्स कौन सी है? पोस्टीरियर नेयर्स, ठीक है। नेजल कैविटी, तो टू नेजल कैविटीज डिवाइडेड बाय द नेजल सेप्टम। नेजल कैविटी, सेप्टम जो होता है वो नेजल कैविटी को डिवाइड करता है, मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ईच नेजल कैविटी हैज रूट, फ्लोर, ठीक है, एंड वॉल्स। कॉनकेव होते हैं, टर्मिनेट, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर, ठीक है। तो एक तरह से उभरा हुआ पार्ट होता है टर्बिनेट, सुपीरियर टर्बिनेट एंड मिडल टर्बिनेट, इंफीरियर टर्बिनेट, ठीक है। यूस्टैचियन ट्यूब ओपनिंग एंड सॉफ्ट पैलेट पीछे होता है, हार्ड पैलेट आगे की तरफ होता है। एक वेस्टिब्यूल है, ये वेस्टिब्यूल जो नाक के पास वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट। एंटीरियर नेयर्स होते हैं और पीछे उसके पोस्टीरियर नेयर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? फ्लोर एंड रूफ रिलेशन का रिलेशन है। फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी किसका रूफ होता है? ओरल कैविटी का रूफ, ठीक है, समझ में आ रहा है।
फाउंड बाय द हार्ड पैलेट मैक्सिला प्लस का पैलेटाइन बोन जो कि पैलेट की बोन है, मैक्सिला अपना अपर जॉ को बोलते हैं। देन क्लेफ्ट पैलेट, बच्चों के अंदर एक कंडीशन होती है कंजेनाइटल ओपनिंग इन द पैलेट, आपने पढ़ा हुआ होगा किसके अंदर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर है आई थिंक, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट लास्ट में है, ठीक है। ओपनिंग इनटू नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के अंदर कौन कौन सी ओपनिंग है, तो लैक्रिमल डक्ट होती है, ड्रेन टीयर्स इनटू द नोज एंड न्यूसेशन ट्यूब, ये एक्चुअली में नेजोफैरिंक्स है बट फंक्शनली सेम ही उसका रिलेशन है उससे भी, ठीक है। मिडल ईयर को कनेक्ट करते हैं ना इससे एयर के लिए। देन फंक्शंस ऑफ द नोज, तो एयर पैसेज है, वार्म मॉइस्चर इन द फिल्टर, सिलिया प्लस का म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैप डस्ट बैक्टीरिया एंड पॉलन, ऑल्फैक्शन है, कंटेन्स ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्शन मतलब जो कि स्मेल होती है, सप्लाइड बाय द फर्स्ट क्रेनियल नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं जिसको। फर्स्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, ऑल्फैक्टरी नर्व, ओके, याद रख लेना। फोनेशन मतलब बोलने के लिए, नेजल कैविटी हेल्प इन रेजोनेंस एंड क्वालिटी ऑफ वॉइस। Then pharynx है 5 इंच लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब बिहाइंड द नेजल एंड ओरल कैविटीज, pharynx क्या होती है 5 इंच लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब बिहाइंड द नेजल एंड ओरल कैविटीज, ओके। कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, यहाँ पर कॉमन होता है, आगे जाकर ये क्या होगा, डिवाइड होगा, ओके। ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब आगे होगा डिवीजन आएगा, ठीक है। देन कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल टू द ईसोफेगस, बेस ऑफ स्कल से लेकर ईसोफेगस तक ये एक्सटेंड होता है, समझ में आ रहा है। डिवीजन ऑफ फेरिंग्स कौन से है, नेजोफेरिंग्स है एंड ओरोफेरिंग्स है, लैरिंगोफेरिंग्स है, तो डायग्राम देख लो समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। नाजोफेरिंग्स मतलब कि वो फेरिंग्स जो कि नेजल कैविटी से आगे आ रहा है, बिहाइंड नेजल कैविटी, ओरोफेरिंग्स जो कि ओरल कैविटी से आ रहा है, ये रहा ओरल कैविटी से आता हुआ फेरिंग्स, ठीक है। ओरोफेरिंग्स ये रहा, ठीक है। लैरिंगोफेरिंग्स जो कि अबव लैरिंग्स एंड ईसोफेगस, जो कि अबव लैरिंग्स एंड ईसोफेगस है। हाइपोफेरिंग्स बना रखा है मैंने शायद, ये है, ठीक है। ये हमारे टर्बिनेट्स होते हैं जो कि सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर टर्बिनेट है, ठीक है, नेजल कैविटी के अंदर, ये पूरा हिस्सा है फेरिंग्स का। उसके बाद है ओपनिंग इन दी फेरिंग्स, 5 ओपनिंग होती है नेजोफेरिंग्स के अंदर, ठीक है। तो राइट एंड लेफ्ट यूस्टेशन ट्यूब 2 होंगी, एक लेफ्ट से होगी एक राइट से होगी। देन पोस्टीरियर नेयर, पीछे वाले नेयर्स होते हैं 2, और एक ओरोफेरिंग्स की कैविटी है जो माउथ से है, वो है 1, ठीक है। टॉन्सिल इन फेरिंग्स कौन से होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, फेरिंजियल टॉन्सिल होता है एडिनॉइड एंड adenoid in nasopharynx, then palatine tonsil on lateral walls of oropharynx, then lingual tonsil at base of tongue. These form Wilder lymphoid ring, ठीक है, providing immune protection. Then comes functions of pharynx, तो air passage है, food passage है, food protection है, ठीक है, lymphoid tissue fights infection. pharynx की क्या फंक्शन है, एयर पैसेज है, फूड पैसेज है, और प्रोटेक्शन कैसे है, lymphoid tissue fights infection, मतलब वही है ना, टॉन्सिल है भाई इसमें, ठीक है, टॉन्सिल होता है pharynx के अंदर, फेरेंजियल टॉन्सिल, तो ये इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। फोनेशन होकर लैरिंग्स के अंदर क्या है, नोन एज द वॉइस बॉक्स, शॉर्ट हैलो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, शॉर्ट हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, लोकेटेड बिलो द फेरिंग्स एंड अबव द ट्रैकिया, फेरिंग्स के नीचे ट्रैकिया के ऊपर कौन है, लैरिंग्स है, ठीक है। कंटेन्स वोकल कॉर्ड फॉर फोनेशन, सपोर्टेड बाय कार्टिलेज, कौन कौन से कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, सर्कॉइड कार्टिलेज एंड एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस भी कार्टिलेज होता है, यस, लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, ओके। ये भी होता है, कौन सी डेट थी है, ये थी 28, देन कम्स 29 के बाद है, ओके, 29 के बाद है प्रैक्टिकल्स, थ्योरी थोड़ा सा और बचा हुआ है। 29 के बाद है हमारा, 29 है हमारा, ये रहा लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, तो लोकेशन है इसकी एंटीरियर मतलब आगे की साइड में, नेक की साइड में, अपोजिट टू C3 एंड C6 वर्टिब्रा, सी का मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है वहां पर, उसके अपोजिट, सस्पेंडेड फ्रॉम द हायर बोन बिलो इट स्टार्ट्स द ट्रैकिया, इसके नीचे ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स कौन कौन से, 3 कार्टिलेज है, अनपेड कार्टिलेजेस है, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज लार्जेस्ट सबसे बड़ा होता है, जो कि बनाता है एडम्स एप्पल, वेल डेवलप्ड होता है, वेल प्रोमिनेंट होता है, किसके अंदर, मेल के अंदर, क्योंकि मेल की वॉइस थोड़ी सी डीप होती है, जैसे मेरी वॉइस है डीप है ना, ओके। सर्कॉइड कार्टिलेज है, सर्कॉइड के अंदर क्या होता है, रिंग्स होती है, बिलो थायराइड अबव ट्रैकिया, थायराइड के नीचे ट्रैकिया के ऊपर, बिलो थायराइड, थायराइड मतलब वो जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं ये, एंड अबव ट्रैकिया। एपिग्लॉटिस कैसी होती है, लीफ शेप्ड कार्टिलेज है, कवर्स लैरिंगियल इनलेट, ओके।
क्या मतलब है इसका, जो लैरिंग्स का जो इनलेट है ना उसको कवर करके रखता है ये, ठीक है। मतलब इन जनरल जो फूड वाला पाइप है, जो फूड पाइप है उसको कवर करके रखता है, जब फूड खाना खाते हैं हम तभी वो ओपन होता है, ओके। एपिग्लॉटिस लीव शेप्ड कार्टिलेज कवर्स laryngeal inlet while swallowing to prevent food from entering airway, ठीक है। कवर करता है लैरिंगल इनलेट को जब खाना खा रहे होते हैं हम। नॉर्मल केस में जो फूड पाइप है ईसोफेगस उसको कवर करके रखता है। ऑल्सो 3 पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं, तो अनपेयर्ड कौन से होते हैं, 3 अनपेयर्ड थे और 3 पेयर्ड हैं। कौन कौन से हैं, आरिटिनॉइड एंड कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स का क्या है, वॉइस प्रोडक्शन, एयर पैसेज हो गया तो पहले भी, एंट्री ड्यूरिंग swallowing वाया एपिग्लॉटिस contributes टू कफ रिफ्लेक्स, ठीक है। ट्रैकिया क्या, फ्लेक्सिबल ट्यूब दैट कैरीज एयर फ्रॉम द लैरिंग्स टू द ब्रोंकाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट थोड़ा स्टार्ट हो रहा है अब यहाँ से। लोकेशन क्या इसकी, बिगिन एट द लोअर बॉर्डर ऑफ सिरकॉइड कार्टिलेज C6 वर्टिब्रा, सर्वाइकल 6, टोटल 7 सर्वाइकल्स होती है ना, तो C6 से स्टार्ट होता है कौन, ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया। ends at the level of T4 या फिर T5 sternal angle where it divides into right and left bronchi, okay। thoracic जो वर्टिब्रा है T4 या फिर T5 वहां पर ये स्टर्नल एंगल मतलब आगे की साइड में, ठीक है, वहां पर डिवीजन होता है इसका। lies in the exact midline of neck and chest, okay। dislocate in case of tumor होगा तो ऑफ कोर्स। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, मोर इंपॉर्टेंट देन ईसोफेगस बिकॉज विदाउट एयर डेथ occurs within minutes। ट्रैकिया ऑलवेज ओपन, ईसोफेगस स्टेज नॉर्मली क्लोज अनलेस swallowing, ठीक है। ट्रैकिया हमेशा खुला रहता है, ईसोफेगस हमेशा बंद रहता है जब तक हम खाना नहीं खा रहे। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया कैसा होता है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर वाइड, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर क्या है वाइड है, सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। हाई लाइन कार्टिलेज की होती है, 15 से 20 रिंग होंगी, ओके। देन ओपन एंड्स ऑफ रिंग, ओपन एंड ऑफ रिंग्स फेस बैकवर्ड, मतलब जो ओपन एंड है वो पीछे की तरफ है, पीछे मसल्स होती है ना, ठीक है। ट्रैकियालिस मसल, आगे की तरफ कार्टिलेज होता है। बिहाइंड दिस रिंग्स लाइज अ मसल कॉल्ड ट्रैकियालिस मसल, ठीक है। मतलब एंटीरियर पार्ट में रिंग और पोस्टीरियर पार्ट में मसल है। देन ट्रैकियालिस मसल क्या है, कंप्लीट द पोस्टीरियर वॉल ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया की पोस्टीरियर वॉल को कंप्लीट करती है, ठीक है। allows expansion of esophagus while swallowing of food, helps in forceful expiration and coughing, मतलब और ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है बहुत, अगर आप बेसिक में समझ जाऊँ तो स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है उसकी, ठीक है। देन ईसोफेगस क्या है, हमारे पास में फूड पाइप है, लाइज बिहाइंड ट्रैकिया, ट्रैकिया के पीछे है क्योंकि उससे कम इंपॉर्टेंस है ना, किसी से पीछे है ये, आगे कौन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आगे है, विंड पाइप, ठीक है। नॉर्मली क्लोज except during swallowing, separated from airway by the epiglottis, okay। cartilage होता है, cartilaginous flap। primary bronchi, when the trachea divides it forms right primary bronchi and left primary bronchi। so right कैसे होती है, wider होती है, shorter होती है और more vertical होती है, ये important है। देखो जो राइट वाली है ना वो ज्यादा वर्टिकल है, मतलब एक ट्रैकिया की ही सीध में है बिल्कुल, ठीक है। और जो लेफ्ट वाली है वो बेंड होती है, मतलब ये एक इन्वर्टेड वाई नहीं है, ये कैसा है, एक लैम्डा की शेप है इसकी ये, ठीक है। ये देख लेना अभी, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई वाइडर होती है, शॉर्ट होती है और ये वर्टिकल होती है, ठीक है। राइट वाली जो है बिल्कुल सीधे में जा रही है, अलाइंड लाइक अ डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ ट्रैकिया। फॉरेन बॉडीज मोर कॉमनली एंटर द राइट ब्रोंकस, ठीक है, मतलब सीधा चली जाएगी वो। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस क्या होता है, लॉन्गर होती है, नैरो होती है और मोर हॉरिजॉन्टल होती है, थोड़ी सी एंगल पर बेंड होती है, ठीक है। बेंड्स अराउंड द हर्ट, नॉट अलाइंड विद ट्रैकिया, ट्रैकिया के साथ अलाइन नहीं होती। डिवीजन इज नॉट सिमेट्रिकल, नॉट अ इन्वर्टेड वाई बट लाइक अ लैम्डा, ठीक। ब्रोंकियल ट्री क्या होता है, डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई कैसी होती है, आगे डिवाइड हो गया, ठीक है। सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई, राइट के अंदर कैसे होता है, लंग के अंदर दो, राइट लंग के अंदर 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब्स होते हैं। तो टर्शरी सेगमेंशियल ब्रोंकाई, ठीक है। मतलब ये ब्रोंकाई ट्री कैसे बना है ना वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहले ट्रैकिया डिवाइड हुई राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी और राइट प्राइमरी में, ठीक है। फिर वो क्या हुआ, जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो आगे डिवाइड होगी, राइट वाले के अंदर 3 लोब हैं, तो राइट सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है।
3 होंगी, फिर लेफ्ट के अंदर 2 सेकेंडरी ब्रोंकाइज होंगी, फिर उसके आगे वो टर्शियरी ब्रोंकाई जो कि सेगमेंटल ब्रोंकाई है, फिर स्मॉलर ब्रोंकाई, फिर देन ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकाई, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, फिर एल्वियोलर ड्रग, फिर एल्वियोलर सैक, लास्ट में होता है एल्वियोलाई। ठीक है, फिर ब्रोंकियोल्स अनलाइक ब्रोंकाई दे डू नॉट हैव कार्टिलेजेस। ठीक है, तो इतने कार्टिलेज नहीं होते, बस ट्रैकिया तक ही होते हैं कार्टिलेज, ब्रोंकाई तक होते हैं कार्टिलेज, फिर ब्रोंकियोल्स में नहीं होते ये। Wall is made up of smooth muscles, can constrict or dilate, important for conditions like asthma. Okay. Alveoli के अंदर क्या होता है? Thin, tiny balloon-like sac at the end of the bronchial tree. Bronchial tree के लास्ट में क्या होता है? And balloon-like sac. ठीक है. नंबर कितना होता है? 300 to 400 million alveoli in human lung pair. Okay. 300 to 400 million alveoli in human lung pair. Okay, स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंगल होता है, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम रिचली कवर्ड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ब्लड वेसल्स। ठीक है, मतलब वही ट्रांसपोर्ट एयर ऑक्सीजन डिफ्यूजन का काम करता है, तो ब्लड कैपिलरीज वगैरह सब होती है वहाँ पर। फंक्शन क्या होता है? साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, O2 एंटर्स द ब्लड एंड CO2 लीव्स द ब्लड। ठीक है, लंग के अंदर क्या है? राइट लंग के अंदर 3 लोब होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक फिशर। ठीक है, फिशर अभी आगे भी है इसमें डिटेल में और बताऊंगा मैं, फिशर बोन के अंदर भी होता है फिशर। ठीक है, देन लेफ्ट लंग है हमारे पास में, 2 लोब होते हैं लेफ्ट के अंदर, सुपीरियर और इंफीरियर, डिवाइडेड बाय एन ऑब्लिक फिशर, आल्सो हैज कार्डियक नॉच फॉर द हार्ट। नॉच का मतलब एक खांचा। ठीक है, एक खांचा, एक जगह, खाली जगह। देन हाइलम ऑफ लंग क्या होता है? हाइलम ऑफ लंग एक ऐसी जगह है जहां पर कि इन चीजें अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं, दैट इज कॉल्ड हाइलम। मिडल सर्फेस वेयर स्ट्रक्चर्स एंटर्स और लीव्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर है? प्राइमरी ब्रोंकाई, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स एंड नर्व्स, ये सब स्ट्रक्चर एंटर करता है और लीव करता है, मतलब ये जो है ना ब्रोंकाई, ये एंटर कैसे हुई लंग के अंदर? हाइलम के थ्रू। ठीक है, लंग का डायग्राम देख लो एक बार। एपिग्लॉटिस है, लैरिंग्स का पार्ट हो गया, थायराइड कार्टिलेज है यहाँ पर, सिरकॉइड है, कार्टिलेज, देन तीनों कार्टिलेज हो गए यहाँ पर इंक्लूड, देन ट्रैकिया है, ट्रैकिया का डिवाइड हुई राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। ठीक है, राइट के अंदर 3 पार्ट है, लेफ्ट के अंदर 2 है, लेफ्ट के अंदर 2 ही लोब्यूल्स हैं। डायग्राम में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा देखने में ये, बट मेन आप मान के चलो कि 2 ही पार्ट में डिवाइड हुआ है लेफ्ट वाले में भी। ठीक है, ब्रोंकाई 3 बना रखे मैंने, 2 ही पार्ट में होना चाहिए। ठीक है, बाकी मिडल फील्ड ब्रोंकियाई एंड लोअर लो ब्रोंकियाई। ओके, कार्डियक नॉच है ये रहा। फिर एस्मा क्या होता है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ एयरवेज, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम नैरो ड्यू टू मसल स्पैज्म, स्वेलिंग और म्यूकस। कॉज क्या होता है? इसकी एलर्जी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, एक्सरसाइज स्ट्रेच, मतलब कि, और एक वो होता है ना कैरेक्टरिस्टिक, इसका सिम्टम क्या होता है? वीजिंग होता है ना, वीजिंग लाइक कफ होता है, कैरेक्टरिस्टिक वीजिंग साउंड, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, रिवर्सिबल नैरोइंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स। रिवर्सिबल मतलब जो कि अस्थमा का जो पंप होता है ना, उसके अंदर डायलेटर्स होते हैं, ब्रोंक्यू डायलेटर्स, मतलब ब्रोंकाई को वो डायलेट कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, एस्मा के अंदर पता है एक्चुअली में होता क्या है? मतलब कि जो भी एक एलर्जिक रिएक्शन है ये काइंड ऑफ। ठीक है, तो जो भी पार्टिकल गया ना बॉडी के अंदर, वो क्या करता है? पूरी ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, बिल्कुल बंद कर देता है, जिससे कि वो पार्टिकल तो आगे जा नहीं पाएगा और वो पूरे एयरवे को भी ब्लॉक कर देता है, जिससे कि वो मतलब उसको एयर नहीं आती इंसान को। ठीक है, तो उसको डायलेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वो एयर पास हो पाए वहां पर। ठीक है, एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है फॉरेन पार्टिकल के लिए। मसल स्पैज्म, ठीक है, स्वेलिंग और म्यूकस, सब इसके रीजन होते हैं। ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, एक्यूट होती है जैसे वायरल इन्फेक्शन के अंदर, एक्सेस म्यूकस हो गया, कफ हो गया, और क्रॉनिक होती है इन लोगों के अंदर। ठीक है, उसके बाद है 29 के अंदर हो गया, 29 के बाद है थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, प्रैक्टिकल में क्या है? जॉइंट के अंदर मीटिंग ऑफ 2 और मोर बोन्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हम जॉइंट बोलते हैं, एक्सेप्ट हार्ड बोन। ठीक है, ऐसे लोग हैं इसके डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, अप्लाइड एनाटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ब्लड एंड नर्व सप्लाई। ओके, क्लास जॉइंट के अंदर क्या है? फाइब्रस जॉइंट एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो ये एक डायग्राम था, सिंडेस्मोसिस बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन होता है उसके बीच में, 2 बोन के बीच में एक मेम्ब्रेन होता है, सिंडेस्मोसिस।
बाकी फाइब्रस जॉइंट कैसे होता है, नॉन मूवेबल जॉइंट, इमोबाइल होते हैं, 3 तरह के होते हैं फाइब्रस के अंदर, सूचर, गोम्फोसिस एंड सिंडेस्मोसिस, ठीक है। तो सूचर होते हैं स्कल के बीच में और स्कल बोन्स के बीच में, और गोम्फोसिस होता है टूथ एंड सॉकेट के बीच में, सिंडेस्मोसिस होता है कार्डियो अल्नर जॉइंट, ठीक है, मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट, सॉरी, रेडियो और अल्नर जॉइंट, रेडियस और अल्ना के बीच में जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड सिंडेस्मोसिस, और इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट जो कि टिबियो और फिबुला होती है हमारे लेग रीजन में, और ये रेडियो अल्नर फोर आर्म के रीजन में। तीसरे जॉइंट दो तरह के होता है, सिनकॉन्ड्रोसिस एंड सिम्फायसिस, ठीक है। तो सिनकॉन्ड्रोसिस का मतलब प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में रहेगा, हाइलिन कार्टिलेज है, ग्रोथ प्लेट, ठीक है। आगे जाकर क्या हो जाएगा, इमोबाइल हो जाएगा, मतलब कि मूवमेंट नहीं होगी यहाँ पर, ग्रोथ प्लेट समझ जाएगी ग्रोथ लाइन के अंदर। और सिम्फाइसिस क्या होता है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, स्लाइटली मोबाइल होता है, और ये वाला क्या होता था, इमोबाइल था, ठीक है। कहाँ पर है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर है और प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर है, ओके। और कहाँ पर है, ये रहा सैक्रम और कॉकिक्स के रीजन में होता है, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर है, ठीक है। ये हाइलिन कार्टिलेज है, सैक्रम है और कॉकिक्स है। इन दोनों के बीच में क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज। इन दोनों के आर्टिकुलर कार्टिलेज कौन सा है, हाइलिन कार्टिलेज, कॉकिक्स है नीचे। फाइब्रो कार्टिलेज बिटवीन बोन्स हैविंग लाइंड बाय हाइलिन कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज मार्क्स अ सिम्फाइसिस जॉइंट, ठीक है। तो एक सिम्फाइसिस यहाँ पर है और एक सिम्फाइसिस यहाँ पर है। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बिकम मोर मोबाइल ड्यूरिंग टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है। टर्म प्रेगनेंसी के टाइम पर मतलब एक तो प्यूबिक सिम्फाइसिस भी क्या हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, और ये वाला जो दूसरा वाला सिम्फाइसिस जॉइंट है वर्टिब्रल वाला, ये भी क्या हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। देन आर द क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी, वही ये पहले हो चुका है, फाइब्रस हो चुका है, कार्टिलेजिनस हो चुका है, साइनोवियल, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ तक। उसके बाद है साइनोवियल, those in which the articulating bones ends are separated by a joint cavity containing synovial fluid, मतलब fluid filled जो joints होता है ना, those are called synovial joint। तो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, नी जॉइंट क्या होता है, नो रोल ऑफ फिबुला, मतलब नी जॉइंट के अंदर फिबुला की अटैचमेंट नहीं होती, किसकी होती है, टिबिया की होती है। उसके बाद कहता है फीचर ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, इसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, साइनोवियल जॉइंट ही है, बाकी थे बस एक सुपरफिशियल नॉलेज के लिए, कार्टिलेजिनस हो गया, सिम्फाइसिस, ये सब चीज़ें। मेन है अपना साइनोवियल जॉइंट। जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज, दो बोन है, दो बोन के बीच में क्या होगा, कार्टिलेज होगा फॉर श्योर, ठीक है, रिलेटेड टू जॉइंट, ओके। देन फाइब्रस कैप्सूल या फिर जॉइंट कैप्सूल, कैप्सूल होगी एक कैविटी बीच में, दोनों के जहाँ पर क्या होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन होगा कैप्सूल के अंदर, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। देन क्या होता है, जॉइंट कैविटी, कैविटी एक हॉलो स्पेस है। एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट, उस कैप्सूल के बाहर और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए क्या होंगे, एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट, तो फंक्शंस ऑफ लिगामेंट क्या होता है, होल्ड द बोन सिक्योरली टुगेदर, यहाँ पर लिगामेंट आएगा, ऑल्सो गिव इट द रिजिड स्केलेटल मोबिलिटी, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो फंक्शन के बेस पर देखेंगे तो सिन आर्थरोसिस या फिर इमोबाइल जो कि स्कल के सूजर्स होते हैं, देन एम्फी आर्थरोसिस या फिर स्लाइटली मोबाइल प्यूबिक सिम्फाइसिस, देन डायार्थरोसिस या फिर फ्रीली मोबाइल, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मूवमेंट, ठीक है। इमूवेबल क्या होता है, और स्लाइटली मूवेबल रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सियल स्केलेटन मोस्टली, मतलब एक्सियल स्केलेटन जो है हमारा स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, वहां पर क्या है, स्लाइटली मूवेबल या फिर इमोबाइल जॉइंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट इन इंफीरियर टिबिलो-फिब्युलर जॉइंट, ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन होती है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट होती है। फ्रीली मूवेबल कैसा होता है, लिम्ब हो गया, अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर जो भी जॉइंट है वो कैसे होता है, फ्रीली मूवेबल। उसके बाद स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन टिश्यू विच कनेक्ट द जॉइंट, ठीक है। फीचर ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, कैसे होता है, टू एंड्स ऑफ आर्टिकुलर बोन कवर्ड विद आर्टिकुलर कार्टिलेज, दो एंड है बोन के जो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर्ड है, ठीक है। जॉइंट सर्फेस एनक्लोज्ड बाय जॉइंट कैप्सूल, ठीक है, जॉइंट कैप्सूल इज लाइंड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन, यहाँ तक भी ठीक है। इनसाइड साइनोवियल मेम्ब्रेन देयर इज लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ये भी ठीक है। द फाइब्रस कैप्सूल इज यूजुअली रीइंफोर्स्ड बाय लिगामेंट्स, एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट, ओके, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा दी, ठीक है। टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं, बेस्ड ऑन शेप, ठीक है। तो प्लेन जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पर होता है, ये कार्पल के अंदर, हिंज जॉइंट कहाँ पर होता है, नी के अंदर, एल्बो के अंदर, पाइवोट जॉइंट कहाँ पर होता है, हिप रीजन के अंदर, पेल्विक के अंदर। कॉन्डिलोइड जॉइंट कहाँ पर होता है, हमारे जो हेड होता है, हेड में नेक, हेड और नेक के बीच में जो जॉइंट होता है। सैडल जॉइंट कहाँ पर होता है, थंब के अंदर जो कार्पल और मेटाकार्पल होती है वहां पर होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे शोल्डर्स में होता है,
ओके। फिर है जॉइंट्स, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्टडी ऑफ ओस्टियोलॉजी। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज कौन सी हैं? एलिवेशन, एक्सपेंडेड, डिप्रेशन एंड ओपनिंग। एलिवेशन के अंदर है लीनियर एलिवेशन, लीनियर एलिवेशन के अंदर लाइन, क्रेस्ट और रिज। राउंडेड एलिवेशन के अंदर ट्यूबरकल, प्रोट्यूबरेंस, ट्यूबरोसिटी, मेलियोलस एंड ट्रोकेंटर। फिर है शार्प एलिवेशन के अंदर कैसे हैं? स्पाइन, स्पाइनस प्रोसेस, देन प्रोसेस, एपिकॉन्डाइल, हेम्यूलस, देन एक्सपेंडेड के अंदर एक्सपेंडेड एंड फ्लैट एंड स्पेशल फीचर्स। देन डिप्रेशन के अंदर है नॉच, ग्रूव, फोविया एंड फोसा। ओपनिंग के अंदर है फीचर, कैनाल, फोरामेन एंड मीटस। एलिवेशन, तो एलिवेशन क्या होता है? रेस्ड एरिया अबव बोन, एक बोन के पास जो उठा हुआ एरिया, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। लीनियर एलिवेशन के अंदर कौन से है? क्रेस्ट है, रिज है और लाइन है। लाइन कैसा होता है? स्कल बोन के अंदर, ऑसिपिटल बोन में होता है, सुपीरियर, इंफीरियर, न्यूट्रल लाइन, ठीक है। स्पाइरल लाइन होती है कहाँ पर? फीमर के अंदर, इसको बोलते हैं लीनिया एस्पारा। क्रेस्ट के अंदर हिप बोन है, इलियम सुपीरियर पार्ट क्या होता है? इलियक क्रेस्ट। और स्पाइन के अंदर क्या होता है? क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। स्पाइनस प्रोसेस मतलब एक बार आप ये डायग्राम देख लो स्पाइन का, ऐसा होता है वर्टिब्रे का, ठीक है, ओके। रिज के अंदर क्या है? ह्यूमरस का लोअर एंड, ह्यूमरस का लोअर एंड हमारा। मिडल एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइल रिज होती हैं, दो लाइंस होती हैं, रिज, ओके। देन राउंडेड एलिवेशन को क्या बोलते हैं? ट्यूबरकल, ट्यूबर मतलब स्वेलिंग, ट्यूबर है ना, मीन्स नोडुलर और स्मॉल एलिवेशन फॉर द अटैचमेंट ऑफ टेंडन, टेंडन के अटैचमेंट के लिए, और लिगामेंट, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट ऑफ मसल, ओके। देन एग्जांपल इसका हिप बोन, हिप बोन के अंदर प्यूबिस है, प्यूबिस ट्यूबरिकल, एंड ह्यूमरस के अंदर क्या है? कहाँ पर है? अपर एंड पे। डायग्राम देख लो इसका, ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल, दो लेसर हैं और एक ग्रेटर है। कहाँ पर है? ह्यूमरस का हेड है ये हमारे जो आर्म वाला रीजन है वहां पर। रेप्रोट्यूबरेंस इसके पार्ट है सर राउंडेड के, ठीक है, राउंडेड के। लाइन के होगा 3, लीनियर के होगा 3। एलिवेशन चल रहा है अभी। एलिवेशन के अंदर पहला है लीनियर, लीनियर के 3 पार्ट होगा। उसके बाद है राउंडेड, राउंडेड के ये ट्यूबरकल, प्रोट्यूबरेंस और ट्यूबरोसिटी है, मेलियोलस है, ट्रोकेंटर है, ठीक है। प्रोट्यूबरेंस क्या होता है? प्रोजेक्टिंग पार्ट, प्रोमिनेंस। सारे सिमिलर हैं, बस एक दूसरे काफी सिमिलर हैं, बस उनके एग्जाम्पल चेंज हो रहे हैं, याद रखना सारी चीजें। स्कल के अंदर होती है ऑसिपिटल बोन के अंदर, ठीक है, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। ट्यूबरोसिटी कैसी होती है? बिगर देन ट्यूबरकल से बड़ी होती है ट्यूबरोसिटी। एग्जाम्पल इसका हिप बोन के अंदर इस्चियम, इस्चियम के अंदर इस्चियल ट्यूबरोसिटी। टिबिया के अंदर है अपर एंड के अंदर टिबियल ट्यूबरोसिटी। रेडियस के अंदर है अपर एंड के अंदर रेडियल ट्यूबरोसिटी। अल्ना के अंदर भी अपर एंड के अंदर है अल्नार ट्यूबरोसिटी। मेलियोलस के अंदर है स्मॉल स्मूथ राउंडेड एलिवेशन। कहाँ पर है? लोअर एंड ऑफ टिबिया। क्या एग्जाम्पल इसका? मीडियल मेलियस एंड मेलियोलस, एंड लोअर एंड ऑफ फिबुला में भी है लेटरल मेलियोलस। तो याद रखना है अभी ये सब चीजें आपको। मेलियोलस है, मेलियोलस हमारा जो एंकल होता है ना, वहाँ पर एक गोल सा पार्ट होता है, आपने नोटिस करा हो, वो होता है मेलियोलस। तो स्मूथ राउंडेड एलिवेशन है। लोअर एंड ऑफ टिबिया मतलब और क्या है? ये ट्यूबरोसिटी है, ट्यूबरोसिटी के बाद मेलियोलस है, ओके। तो लोअर एंड ऑफ टिबिया के अंदर मीडियल मेलियोलस एंड लोअर एंड ऑफ फिबुला के अंदर होता है लेटरल मेलियोलस। मतलब एक पैर के अंदर जो मिडिल साइड है वो है मीडियल मेलियोलस और लेटरल साइड है लेटरल मेलियोलस। फिर ट्रोकेंटर है, अपर एंड ऑफ फीमर, फीमर का जो अपर हैंड है, अपर हैंड है, वहां पर क्या होता है? लेसर एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर, लार्ज एलिवेशन होते हैं ये। फिर शार्प एलिवेशन, शार्प एलिवेशन के अंदर है स्पाइन या फिर स्पाइनस प्रोसेस। कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं, शार्प होते हैं, थॉर्न लाइक एलिवेशन है, ये रहा कांटे जैसा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका इस्चियम, हिप बोन के अंदर होता है इस्चियल स्पाइन, और वर्टिब्रा के अंदर होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड स्पाइनस प्रोसेस। ट्रांसवर्स जो कि दोनों साइड में निकल रहे हैं, स्पाइनस जो कि एक ऊपर निकल रहा है। स्कल के अंदर होता है स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड बोन होती है, ठीक है, ओके। और एक ये मैस्टोइड प्रोसेस भी होता है और एक जीफॉइड प्रोसेस भी होता है, स्टर्नम के अंदर होता है, ओके। फिर प्रोसेस है, तो प्रोसेस के अंदर स्कैपुला के अंदर 3 प्रोसेस है, कोरकोइड, एक्रोमियन और स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती हैं, तो 3 साइड से 3 प्रोसेस, कोरकोइड, एक्रोमियन और स्पाइनस प्रोसेस। मैंडिबल मतलब लोअर जॉ में होता है कोरोनॉइड प्रोसेस, कॉन्डाइलर प्रोसेस, ठीक है। और बाकी एक्स्ट्रा है मैस्टोइड प्रोसेस यहाँ पर होता है, और एक जीफॉइड प्रोसेस होता है स्टर्नम के अंदर, ठीक है। फिर है एपिकॉन्डाइल, एपिकॉन्डाइल ये होता है पार्ट, कॉन्डाइल के ऊपर एक और ज़्यादा एलिवेशन होना, उसको बोलेंगे एपिकॉन्डाइल, ठीक है। तो फीमर के अंदर है लेटरल एपिकॉन्डाइल एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल। ह्यूमरस के अंदर भी लोअर एंड के अंदर लेटरल और मीडियल एपिकॉन्डाइल। फिर है हेम्यूलस, हुक लाइक एलिवेशन होता है।
एग्जाम्पल कहाँ पर है, बेस ऑफ स्कल और स्फीनोइड बोन। बेस ऑफ स्कल के अंदर कहाँ पर होती है, स्फीनोइड बोन, वहाँ पर क्या होता है, हेम्यूरस, एक हुक लाइक एलिवेशन, ठीक है, मतलब एक कर्व्ड एलिवेशन हो गया, ठीक है। एक्सपेंडेड है दूसरी क्लासिफिकेशन, तो पार्ट्स ऑफ बोन विच फॉर्म्स जॉइंट। एक्सपेंडेड एंड के अंदर क्या होता है, हेड ऑफ अपर एंड ह्यूमरस, ह्यूमरस का जो अपर एंड यहाँ पर होता है हेड, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड एंड के अंदर आता है वो। फिर है हेड ऑफ अपर एंड ऑफ फीमर, फिर है हेड ऑफ मैंडिबल जो कि है कॉन्डाइलर प्रोसेस, ठीक है, मैंडिबल के अंदर कॉन्डाइलर प्रोसेस। फिर है फ्लैट, फ्लैट के अंदर है स्मॉल फ्लैट एरिया, स्मूथ एरिया, फैसेट, तीनों की बात है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका एक्रोमियन प्रोसेस जो कि कहाँ पर होता है, स्कैपुला के अंदर, और दूसरा होता है टिबुलर फैसेट जहाँ पर होता है टिबिया के अंदर, अपर एंड के अंदर प्लस का फिबुला में, ठीक है, मतलब टिबिया का अपर एंड और फिबुला। स्पेशल फीचर क्या है, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस क्या होता है, ट्रॉक्लिया होता है, मतलब जो स्ट्रक्चर उसको ट्रॉक्लिया बोलते हैं। ह्यूमरस का जो हमारी हैंड के अंदर होता है ना, सॉरी आर्म के अंदर होते हैं जो, ठीक है, उसका जो लोअर एंड है वो कुछ ऐसी शेप होती है उसकी, पुली लाइक शेप होती है उसकी, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रॉक्लिया, और इसको बोलते हैं कैपिट्यूलम, ठीक है, पुली शेप्ड होता है और कैपिट्यूलम होता है। फिर है हमारे पास में डिप्रेशन, तो डिप्रेशन क्या होता है, तो डिप्रेशन क्या होता है, नॉच होती है, ठीक है, ग्रूव, सल्कस और फोविया और फोसा, ठीक है। तो डिप्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर नॉच के अंदर क्या है, वी शेप कट आइडेंटेशन एट वेरियस बॉर्डर्स ऑफ अ बोन, बोन के जो बॉर्डर है यहाँ पर अलग अलग कट्स होते हैं, ठीक है, इंडेंटेशन होती हैं, दैट इज कॉल्ड अ नॉच। एग्जांपल है इसका हिप बोन के अंदर ग्रेटर सियाटिक नॉच और लेसर सियाटिक नॉच, जो छोटी वाली कट है उसको बोलेंगे लेसर सियाटिक नॉच, और जो बीच बड़ी वाली उसको बोलेंगे ग्रेटर सियाटिक नॉच। इन दोनों के इसमें होता है स्पाइन ऑफ इस्टियम, ठीक है, इन बिटवीन इस्टियम स्पाइन होती है। एग्जांपल इसका स्कैपुला में भी होती है, सुपीरियर बॉर्डर पर सुपरा स्कैपुलर नॉच, सुपरा स्कैपुलर नॉच, ठीक है। देन है ग्रूव सल्कस या फिर फरो, ये होता है ऐसा, ठीक है, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, तो क्या बोलते हैं, ट्यूबरकल के बीच में क्या है, एक ग्रूव है, उसको बोलेंगे क्या, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज बाइसिपिटल सल्कस पास बिटवीन बाइसेप्स, मतलब कि दो बाइसेप के बीच में एक ही ग्रूव होता है। ह्यूमरस है ना यार हमारे हैंड में, हमारे आर्म में सॉरी, तो उसके बीच में उस बोन पर होती है दो ट्यूबरकल है वहाँ पर, ठीक है, उन दो ट्यूबरकल के बीच में क्या है, एक ग्रूव है, दैट इज कॉल्ड इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या फिर ग्रूव या फिर फरो। फोबिया क्या होता है, स्मॉल कप लाइक डिप्रेशन, ठीक है, कप लाइक डिप्रेशन है, टीरॉइड फोसा में होता है, मैंडिबल के अंदर। और दूसरा है फोबिया कैपिटिस फीमोरिस, कहाँ पर होता है, हेड ऑफ फीमर के अंदर, हेड ऑफ फीमर के अंदर होता है ये रहा, नहीं तो दूसरा है, ठीक है। तो दो है इसमें, टीरॉइड फोसा और कहाँ पर है, मैंडिबल में, और फोबिया कैपिटिस फीमोरिस कहाँ पर है, हेड ऑफ फीमर के अंदर। फिर फोसा है शैलो डिप्रेशन, कहाँ पर, एग्जांपल्स का एसिटाबुलम फोसा इन हिप बोन, एसिटाबुलम फोसा इन हिप बोन। फिर है ह्यूमरस कहाँ पर है, लोअर एंड में, ओलिक्रैनॉन फोसा, पोस्टीरियर एल्बो एक्सटेंशन है, कोरोनॉइड फोसा एंटीरियर कोरोनॉइड प्रोसेस के अंदर होता है, रेडियल फोसा एंटीरियर अबव कैपिट्यूलम फॉर रेडियल हेड। क्रेनियल फोसा कहाँ पर है, एंटीरियर पोस्टीरियर लेट, मतलब बताता हूँ सारी चीज़ें क्या है ये डिप्रेशन। तो यहाँ पर एग्जांपल इसका एसिटाबुलम फोसा एंड हिप बोन, तो हिप बोन हमारे पास में एक डिप्रेशन होता है, यहाँ पर एसिटाबुलम करके यहाँ पर हेड ऑफ फीमर जो है वो अटैच होता है ना, आर्टिकुलेट होता है, तो वहाँ वो है ये। फिर दूसरा है ह्यूमरस का लोअर एंड, लोअर एंड ह्यूमरस का लोअर एंड, ठीक है, एल्बो के पास वाला पार्ट है। तो ओलिक्रैनॉन फोसा पोस्टीरियर एल्बो एक्सटेंशन, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाली एल्बो की पीछे साइड, कोरोनॉइड फोसा मतलब कि एंटीरियर कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है। फिर रेडियल फोसा एंटीरियर अबव कैपिटुलम फॉर रेडियल हेड, मतलब रेडियस होगा ना आगे, ह्यूमरस के आगे रेडियस और अल्ना अटैच होगी, तो उसके लिए है रेडियल फोसा। क्रेनियल फोसा तीन पार्ट है, एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल। क्रेनियल मतलब अपना स्कल का पार्ट हो गया। ओपनिंग है, फिर ओपनिंग के अंदर फिशर है, फोरामेन है, कैनाल है और मीटस है, खत्म होने वाला है बस, थोड़ा सा और इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वगैरह बचा हुआ है और मूवमेंट हो गया, एनाटॉमिकल पोजीशन, वो सब चीज़ें बची हुई है, ठीक है। ओपनिंग है, ओपनिंग के अंदर क्या है, फिशर है हमारे पास में ओपन स्लिट की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्गिट्यूडनल सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहाँ पर है, क्या क्या पास होता है फिशर से, मतलब कि
ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब फिशर है, ये वाला फिशर है, उसके अंदर से क्या क्या पास होगा। तो उसका एग्जांपल है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर मतलब कि आई के अंदर होगा ना, आई का जो सर्किट होता है वहां पर, ठीक है। तो क्या क्या पास होगा इसके अंदर, पहली चीज पास होती है ऑक्यूलर मोटर, ये सारी नर्व्स हैं, ठीक है। ऑक्यूलर मोटर नर्व 3, ट्रैकियलर नर्व 4, एब्ड्यूसेंस 6 और ऑप्थेल्मिक ड्यूसेंस V2 के अंदर, V1 के अंदर क्या है, फ्रंटल लैक्रिमल और नेजोसिलियरी एंड सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ठीक है। देन इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर क्या क्या पास होता है, तो जाइगोमैटिक नर्व हो गया, इंट्रा ऑर्बिटल नर्व हो गया और इंट्रा ऑर्बिटल वेसल हो गई, ठीक है। फिर है फोरामेन, तो फोरामेन क्या होता है, ओवल शेप्ड होता है, कैविटी होती है, ओपनिंग है ना, तो ओपनिंग के अंदर फिशर हो गया, फिर कैविटी हो गई, फोरामेन, ठीक है। ओवल शेप्ड है, सिंगुलर फोरामेन होती है और एक फोरामेन मैग्नम्स होती है, एग्जांपल है दो, ठीक है। सिंगुलर फोरामेन कहाँ पर होता है, टाइनी कैनाल इन ईयर बोन, क्या बोलते हैं इसको, सिंगुलर फोरामेन। फिर फोरामेन ऑफ मैग्नम अपना लार्जेस्ट ओपनिंग एट द बेस ऑफ स्कल, जहाँ की स्पाइनल कॉर्ड वगैरह पास होती है। देन कैनाल होती है टनल शेप्ड हैविंग 2 एंड्स, टनल शेप्ड है, 2 एंड होते हैं ऑब्वियसली। कैरोटिड कैनाल है जहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास करती है थ्रू इट इन टेम्पोरल बोन, ठीक है। फिर है मीटर्स, ट्यूब लाइक चैनल है, एग्जांपल एक्यूस्टिक मीटर्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल होते हैं। टर्म्स कौन कौन से, कॉन्डाइल का मतलब नॉब, एपिकॉन्डाइल का मतलब ऑन दी नॉब, फोरामेन का मतलब होल, ट्यूबरकल का मतलब शार्प बम्प, ट्यूबरोसिटी मतलब रफ एंड परफोरेटेड बम्प, पैसेज का मतलब साइट ऑफ आर्टिकुलेशन स्मूथ फ्लैट एंड क्रेस्ट होती है, मोर प्रोमिनेंट शार्प रिज होती है, ब्रॉडर लेस डिफाइंड रैमस होती है, ब्रांच एंड ट्यूबर होती है, स्वेलिंग, ओके। फिर स्कैपुला के अंदर 3 बॉड होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं और 3 फोसा होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास में कौन सा बच्चा है, 2 एंड 4 दिसंबर हो गया, देन 3 to 6 के अंदर क्या है हमारे पास में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू एनस, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग फूड, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट, ठीक है। फंक्शंस ऑफ जीआईटी क्या है, इंजेशन, intake of food, secretion enzyme, mucus, bile acid, ठीक है, digestion, breakdown of food into absorbable molecules, absorption का मतलब nutrients entering blood या फिर lymph में एंटर होंगे, lymph में क्या होगा फैट, एलिमिनेशन या डेफिकेशन, ठीक है। इम्यून फंक्शन गैल्ट होता है, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू से मिलता जुलता क्या है, माल्ट, MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ द गट क्या होती है, ओरल कैविटी एंड फायरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। इम्यून फंक्शन क्या है, गैल्ट हो गया, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ गट क्या है, ओरल कैविटी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी इंक्लूड टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। इसमें बताने का तो कुछ नहीं है ना, बस रीड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, मैकेनिकल डाइजेशन, च्यूइंग, केमिकल डाइजेशन, सलाइवरी अमाइलेज, स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है, फॉर्मेशन ऑफ बोलस, लुब्रिकेशन ऑफ सलाइवा, टंग हेल्प इन सॉल्विंग बोलस एंटर्स द ओरोफैरिंक्स, हमारे पास में बोलस का मतलब सलाइवा और फूड का मिक्सचर, ठीक है। फेरिंग्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर, सॉल्विंग बिगिंस, सॉफ्ट पैलेट क्लोज नासोफैरिंक्स, सॉफ्ट पैलेट कहाँ पर होता है, एंड में होता है, ठीक है, हार्ड पैलेट आगे होता है। तो फिर एपिग्लॉटिस कवर्स लैरिंग्स को कवर करेगा, बोलस पासेस थ्रू द ईसोफेगस, लैरिंगोफैरिंक्स, फिर ईसोफेगस मतलब क्या, लैरिंगोफैरिंक्स से ईसोफेगस में एंटर करता है, ठीक है। लैरिंगोफैरिंक्स से ईसोफेगस में एंटर करता है कौन, बोलस। फिर ईसोफेगस है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, अपर पार्ट होता है स्केलेटल मसल का, लोअर पार्ट होता है स्मूथ मसल का, ठीक है। मतलब आगे फिर उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसकी मूवमेंट को। मूव फूड बाय पेरिस्टालसिस, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर होता है, LES, प्रिवेंट रिफ्लक्स ऑफ एसिड, ठीक है। बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इनटू ईसोफेगस को क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न या फिर इरिटेशन, ठीक है। स्टमक क्या होता है, J शेप ऑर्गन कनेक्टिंग ईसोफेगस एंड डुओडेनम, रीजन क्या है, कार्डिया, फंडस एंड बॉडी एंड देन पाइलोरस, मस्कुलर लेयर होती है सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ऑब्लिक लेयर। फंक्शन क्या होता है इसके स्टमक के बारे में, तो स्टोरेज ऑफ फूड, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, एसिल क्या करता है, किलिंग ऑफ माइक्रोब, एक्टिवेट पेप्सिनोजन, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन, इंटरेस्टिंग फैक्टर B12 का एब्जॉर्प्शन भी कराता है, एंड देन मिक्स फूड, चाइम, फूड प्लस एसिड को बोलते हैं चाइम, और फूड प्लस सलाइवा को बोलते हैं बोलस, कंट्रोल एम्पटिंग इनटू डोडेनम वाया पाइलोरिक पिंचर, ठीक है। तो मतलब कि स्टमक से
स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है सी शेप होता है, उसको बोलते हैं डुओडेनम, वहां पर कैसे एंटर करता है, वाया पाइलोरिक स्पिंचर। यहाँ पर स्पिंचर और वाल्व में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वाल्व मतलब एक तरह से फ्लैप होता है, एक तरह से ढक्कन की तरह काम करता है वाल्व, या फिर समझ लो कि हाँ। और स्पिंचर क्या होता है, स्पिंचर एक तरह की ओपनिंग होती है जो कि छोटी और बड़ी हो सकती है, ठीक है। टाइम फूड स्टेज 2 to 6 आवर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पार्ट क्या होता है, डुओडेनम सी शेप्ड, ठीक है। रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर गॉल ब्लैडर, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस आया, पैनक्रियाटिक डक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये सब आता है ना, बाइल जूस आता है और पैनक्रियाटिक जूस आता है, ओके। न्यूट्रलाइज एसिडिटी एंड कंटिन्यू डाइजेशन। जेजूनम के अंदर क्या होता है, रिच इन विलाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड एंड विटामिन, ठीक है। इलियम, इलियम क्या मतलब, क्या हिब्बोन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं, इलियम दूसरा होता है, ये हिब्बोन नहीं होती, ठीक है। वो ILIUM होता है, ये वाला ILEUM होता है, ठीक है। एब्जॉर्ब्स विटामिन B12, बाइल सॉल्ट एंड रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स, तो मतलब ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। इसके बाद है पेयर्स पैचेस फॉर इम्यूनिटी, ये मेरे को याद आ गया था यहाँ पर, तो लिख दिया था मैंने, ठीक है। बाकी ब्लड सप्लाई एंड एब्जॉर्प्शन, ये भी क्या होता है, वो होता है लिम्फोइड टिश्यू होता है पेयर्स पैचेस। ब्लड सप्लाई एंड एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट पोर्टल वेन एंड लीवर। पोर्टल वेन यहाँ पर अरे यार एक ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, जो कि लीवर और हमारा जो मतलब गैस्ट्रिक एरिया में एक अलग से सेपरेट एक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, उसको पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। डिटेल में पढ़ना हो तो यू कैन अंडरस्टैंड। बाकी एक सिस्टम होता है, पोर्टल वेन होती है यहाँ पर लीवर, ठीक है। लीवर रिसीव्स 80% ऑफ ब्लड सप्लाई एंड 80% ऑफ ब्लड सप्लाई थ्रू पोर्टल वेन न्यूट्रिएंट रिच, मतलब कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई कैसे, 80% जो ब्लड सप्लाई है वो पोर्टल वेन के थ्रू आता है। एक पोर्टल सिस्टम होता है अलग से, हिपैटोपोर्टिक सिस्टम करके होता है कुछ, ठीक है। फिर लीवर है, लीवर के अंदर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, 1.5 ग्राम का होता है, केजी का होता है, सॉरी। सिचुएटेड इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, अरे ये क्या होता है, हाइपोकॉन्ड्रियम क्या होता है, बनाया क्या मैंने, ये रहा हाइपोकॉन्ड्रिक फोसा, ठीक है। हमारे एब्डोमेन के अंदर 9 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले को बोलते हैं गैस्ट्रिक, फिर बीच वाले को बोलते हैं अम्बिलिकस, नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक, लुम्बर फोसा, इलियक फोसा, लेफ्ट राइट हाइपोकॉन्ड्रिक फोसा। तो यहाँ पर जो हमारा कौन सा था, राइट है ना, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में क्या होता है, लीवर होता है। काफी सारा है अभी भी, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रियम, फिर क्या है हमारे पास में, पोर्टल वेन है। ब्लड सप्लाई कैसे है, 80% बाय पोर्टल वेन और 20% बाय हिपैट्रिक आर्टरी। हिपैट्रिक आर्टरी मतलब वो आर्टरी जो कि लीवर को ब्लड सप्लाई कर रही है, दैट इज कॉल्ड हिपैट्रिक आर्टरी। फिर फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल फॉर इमल्सिफिकेशन, किसका इमल्सिफिकेशन, फैट का, ठीक है। मेटाबॉलिक सेंटर है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, है ना। बोलते हैं कि फैटी लीवर हो गया, डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, ये सब, ठीक है। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, विटामिन एंड मिनरल्स। और कुछ है क्या, सिंथेसिस प्लाज्मा में प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये भी फिजियोलॉजी में बताऊंगा मैं। एल्ब्यूमिन क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ पर बनते हैं, लीवर के अंदर बनते हैं, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन। फिर गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर क्या होता है, स्मॉल पियर शेप्ड सैक अंडर लीवर, लीवर के नीचे एक स्मॉल पियर शेप्ड मतलब नाशपाती की शेप का एक सैक होता है, एक ऑर्गन होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, बाइल को स्टोर करेगा, कंसंट्रेट करेगा। रिलीज बाइल टू डुडोनम एंड ड्यूरिंग डाइजेशन थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। रिलीज बाइल इनटू डुडेनम ड्यूरिंग डाइजेशन थ्रू कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट मतलब कि पहले ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो रखी होगी, उसके बाद एक कॉमन बाइल डक्ट बनी, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम पार्ट में बाइल को सिक्रीट कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। कोलेसिस्टेक्टोमी गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं अगर हमारे पास में गॉल स्टोन हो जाए तो। और ये पर्सन कैन लिव विदाउट गॉल ब्लैडर, बाइल फ्लो होता रहता है डायरेक्टली फ्रॉम लिवर टू इंटेस्टाइन, लिवर से इंटेस्टाइन ब्लड जो है, बाइल जो है सॉरी, वो फ्लो होता रहता है लिवर से लेकर इंटेस्टाइन में, ठीक। पैनक्रियाज है, मतलब बनता तो लिवर में ही है ना, बाइल जूस बनता तो लिवर में है ना, उसमें तो बस स्टोरेज होता है, बस स्टोरेज नहीं होगा, डायरेक्ट लिवर से इंटेस्टाइन में चला जाएगा, क्या हुआ तो, ठीक है। पैनक्रियाज के अंदर क्या होता है, सॉफ्ट होता है और लीफ शेप्ड ग्लैंड है, सॉफ्ट एंड लीफ शेप्ड ग्लैंड। पार्ट्स इसके होते हैं हेड, बॉडी एंड टेल पैनक्रियाज के अंदर।
फंक्शंस हमारे पास में क्या होते हैं, एक्सोक्राइन होते हैं और कौन से होंगे फिर, एंडोक्राइन होंगे, ठीक है। पैनक्रियास के, तो एक्सोक्राइन के अंदर पैनक्रियाटिक जूस बनाया गया कंटेनिंग एंजाइम्स, एंजाइम्स कंटेनिंग पैनक्रियाटिक जूस है ना। कौन कौन सा एंजाइम है, अमाइलेज, लाइपेज फिजियोलॉजी का पार्ट है, ओके देख लो, तो मतलब कॉमन है, तो क्या ही बोलूँ, तो 10th क्लास की चीज़ें हैं। अमाइलेज के अंदर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन, लाइपेज के अंदर फैट डाइजेशन, ट्रिप्सिन के अंदर काइमोट्रिप्सिन के अंदर प्रोटीन के डाइजेशन, फिर हमारे पास में डिलीवर्ड वाया पैनक्रियाटिक डक्ट इनटू डुडेनम, ठीक है। पैनक्रियाटिक डक्ट से ही तो जाएगा ना पैनक्रियाटिक जूस। फिर एंडोक्राइन के अंदर हार्मोनल जो भी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाता है। इसके अंदर भी आगे डिवीजन होती है कि अल्फा सेल होता है और बीटा सेल होता है, ठीक है। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक हाइपोग्लाइसीमिया कराता है, एक हाइपरग्लाइसीमिया कराता है। फिर है हमारे पास में लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं कोलन, ठीक है। पार्ट है इसके सीकम, सीकम विद अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलम, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम और एनल कनाल, ठीक है। फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, vitamins K and B, formation of feces from undigested food, 6 hours average transit time, मतलब ट्रांजिट टाइम क्या होता है हमारे पास में, मतलब कि फूड यहाँ पर स्टोर होएगा 6 घंटे तक एवरेज। फिर रेक्टम स्टोर्स फीसिस अंटिल डेफिकेशन, जब तक डेफिकेशन नहीं होता तब तक ये इसको स्टोरेज करके रखेगा। एनल स्पिंचर क्या होता है, रेगुलेट एलिमिनेशन, ठीक है, रेगुलेशन को कंट्रोल करेगा। अपेंडिक्स क्या होता है, नैरो ट्यूब अटैच टू सीकम, सीकम से अटैच होती है एक नैरो ट्यूब, दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। वेस्टिजियल ऑर्गन है, अभी यूज में नहीं आता हमारे। रिजर्वायर फॉर गट बैक्टीरिया, इम्यून रोल इन चाइल्डहुड, लिम्फोइड ऑर्गन की तरह काम करता है अपेंडिक्स। हाँ पढ़ा हुआ ना, अपेंडिक्स आपने लिम्फोइड ऑर्गन की तरह भी काम करता है, ठीक है। कैन बिकम इन्फेक्टेड, अपेंडिसाइटिस, कट करके रिमूव करेंगे फिर इसको, है ना। कंट्रोल बाय, फिर क्या है जीआईटी मूवमेंट, तो कंट्रोल बाय एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोमेटिक होता है, इनवॉलेंट्री होता है ईएनएस, फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। माउथ है और स्वॉलोइंग, एक्सटर्नल एनाल स्पिंचर, ये सब चीज़ें सोमैटिक के अंदर है। और जो इनवॉलेंट्री हो गया, पेरिस्टालसिस है, जो भी है अंदर की जो मूवमेंट है वो है हमारे एंट्रिक नर्वस सिस्टम के अंदर, ऑटोनोमस का पार्ट है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है। टाइप ऑफ मूवमेंट के अंदर आता है पेरिस्टालसिस, जो कि फूड की प्रोपेलेशन, मतलब आगे की तरफ पुश करना फूड को, मूवमेंट कराना। सेगमेंटेशन के अंदर क्या, मिक्सिंग ऑफ फूड। स्पिंचर क्या करता है, स्पिंचर कॉन्ट्रैक्शन, रेगुलेट द पैसेज, एंड देन एंडोस्कोपी, व्यूइंग अपर पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट, कोलोनोस्कोपी, व्यूइंग लार्ज इंटेस्टाइन, यूज फॉर डायग्नोसिंग, किसके लिए, अल्सर के लिए, कैंसर के लिए, ब्लीडिंग के लिए, पॉलिप के लिए, जो भी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास में लेयर्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू एनल कनाल। लेयर कौन कौन सी हैं, ऑल पार्ट ऑफ जीआईटी एक्सेप्ट माउथ एंड फेरिंग्स हैव 4 बेसिक लेयर। माउथ और फेरिंग्स को छोड़कर सब में क्या होती हैं, 4 बेसिक लेयर होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सेरोसा, ठीक है। तो म्यूकोसा क्या होती है, एपिथेलियम, वेरिएशन इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में से डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं। लैमिना प्रोपिया, कनेक्टिव टिश्यू होता है मस्कुलरिस म्यूकोसा, थिन स्मूथ मसल होती है म्यूकोसा के पार्ट, ठीक है। सब म्यूकोसा के अंदर क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कंटेन ब्लड वेसल, लिम्फेटिक ग्लैंड एंड मिजनर नर्व प्लेक्सस। अब यहाँ पर प्लेक्सस होता है, प्लेक्सस का मतलब होता है एक तरह से नर्व का बंडल, जो कि क्या करेगा इसकी मतलब आगे रोल है इसका प्लेक्सस का। 2 तरह के प्लेक्सस होते हैं, माइंटेड प्लेक्सस और मेजनर प्लेक्सस, ठीक है। तो उनके अलग अलग रोल्स होते हैं। नर्व सप्लाई जो होती है जीआईटी के अंदर वो। फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना, तो यूजुअली 2 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ICOL, ठीक है, OLIC जैसे मुझे पता नहीं, याद रख लो, हो रहा है तो। कंटेन्स ऑर्बैक प्लेक्सिस, जिसको बोलते हैं माइंट्रिक प्लेक्सिस, कंट्रोल पेरिस्टालसिस। माइंट्रिक का मतलब MY से होता है ना, मसल्स, ठीक है। माइंट्रिक प्लेक्सिस क्या करेगा, मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। सेरोसा होती है, एडवेंटिशिया होती है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। पेरिटोनियल कवरिंग, स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की और लार्ज इंटेस्टाइन की। एडवेंटिशिया भी बोलते हैं इसी, कोई कनेक्टिव टिश्यू। ईसोफेगस के अंदर मतलब एक ही लेयर है, उसका नाम अलग अलग है, एक एडवेंटिशिया जो कि है ईसोफेगस और रेक्टम के अंदर स्टार्टिंग में और एंड में, और बाकी बीच में है सेरोसा, पेरिटोनियल कवरिंग, जो कि स्टमक में है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। फिर म्यूकस लेयर इन दी जीआईटी, म्यूकस लेयर कौन सी है, प्रोटेक्ट द एपिथेलियम फ्रॉम एसिड एंजाइम मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा इसको, ठीक है। प्रोड्यूस बाय गॉबलेट सेल एंड म्यूकोस सेल, ठीक है। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है ना। म्यूकस लेयर का मतलब क्या हुआ कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एसिड एंजाइम मैकेनिकल इंजरी और बाकी गॉबलेट सेल और म्यूकस ग्लैंड्स को
बनाते हैं। फिर है ईसोफेगस के अंदर क्या होता है, हैज म्यूकस बट नो सेरोसा, म्यूकस तो है बट क्या है, सेरोसा नहीं है, आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं है, इनर मोस्ट कवरिंग है, एडवेंटिशा एंड, ठीक है। उसका दूसरा नाम है क्या है, एडवेंटिशा, बता दिया मैंने पहले। नो विलाई नो रूगे, ओनली लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स फॉर एक्सपेंशन, विलाई नहीं है, रूगे नहीं है, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं। लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसे अलॉन्ग द लेंथ, ईसोफेगस की अलॉन्ग द लेंथ में कुछ फोल्ड होंगे जो कि उसके मूवमेंट में हेल्प करेंगे। स्पिंचर होता है तो कार्डियक स्पिंचर जो कि स्टमक में होता है, प्रिवेंट रिफ्लक्स, स्टमक और ईसोफेगस के बीच में होता है। पाइलोरिक स्पिंचर जो कि रेगुलेटिंग एम्प्टिंग इनटू डुओडेनम, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन फॉर एब्जॉर्प्शन, क्या क्या है इसके पास में, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। पिलाई सर्कुलरिस फोल्ड म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, 3 times surface area को बढ़ा देता है। Then villi finger like projection contain blood capillaries and lacteals increase by 10x, microvilli brush border होती है 1 millimeter long होती है, contain brush border enzymes, ये एंजाइम की क्लास होती है अलग, ब्रश बॉर्डर एंजाइम, रिलेटेड विद एब्जॉर्प्शन इंक्रीज एरिया बाय 20x, टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ गया, 20 हो गया, 10 हो गया और 3 होगा तो 600x, ठीक है। बफर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से होते हैं, बफर का मतलब जो कि पीएच को मेंटेन करते हैं, बाइकार्बोनेट HCO3, नेगेटिव फॉस्फेट होता है बफर, एंड प्रोटीन बफर्स एंड NaCO3। देन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, विलाई नहीं होती, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होती है बट, ठीक है, ओनली क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोन, ठीक। मेन फंक्शन क्या है इसके, एब्जॉर्ब वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड विटामिन के, सिंथेसिस बाय गट बैक्टीरिया, फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, हॉस्टल मूवमेंट, सेगमेंशियल मूवमेंट फॉर मिक्सिंग एंड एब्जॉर्प्शन, कहाँ पर होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है। Extra point of vitamin B12 in small intestine needed for normal DNA synthesis in bone marrow, maturation of RBC। विटामिन B12 की क्या नीड है, नॉर्मल DNA सिंथेसिस के लिए और RBC की मैच्योरेशन के लिए। सलाइवरी ग्लैंड कैसे होता है, पैरोटिड होता है, सबसे बड़ा होता है, मम्प के लिए, मम्प मतलब इससे रिलेटेड होता है, मम्प जब होता है तब यही ग्लैंड क्या होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर सब लिंगुअल है, सब मैंडिबुलर है, ब्लड GIT में कैसा आएगा, गैस्ट्रिक आर्टरी से, मैंने बता दिया डिवीजन सारी। फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो आगे सर्कुलेशन है ना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली, और मतलब ये जो आर्टरी का डिवीजन है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना, बेसिक्स बताऊंगा बिल्कुल, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, तो यहाँ पर क्या, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट और एक मस्कुलर पंप है, हार्ट, ठीक है, ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेंस, बेसिक है, जल्दी से कवर करता हूँ उसको। ब्लड सर्कुलेटिंग होता है, फ्लूइड होता है, एंड फंक्शंस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट, हार्मोन बेस्ड प्रोडक्ट एंड मेंटेनिंग सर्कुलेशन। देन ब्लड वेसल के अंदर आर्टरीज होते हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, थिक होती है, स्ट्रांग होती है, मस्कुलर वॉल होती है टू विथस्टैंड हाई प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर को स्टैंड करने के लिए, एंड नो वेल्व, मतलब वेल्व की जरूरत ही नहीं, इतना ज़्यादा तेज फ्लो में है वो, मतलब बैक फ्लो होगा ही नहीं ना, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जरूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है। वेल्व का फंक्शन क्या होता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, मतलब फ्लो इतना कम है कि वो बैक में फ्लो हो सकता है, बट हाई प्रेशर है तो वो आगे ही फ्लो होगा, यूनिडायरेक्शन फ्लो होगा उसका, ठीक है। तो देयर इज नो नीड टू हैव वेल्व इन आर्टरी। ब्रांच रिपीटेडली इनटू आर्टेरियोस, फिर वो आगे और होती है तो कैपिलरी बन जाएगी। इलास्टिक एंड मस्कुलर क्या होता है, एकोमोडेट प्रेशर चेंजेस, ठीक है। प्राइमरी ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द ओर्टा, ओके। देन वेन्स के अंदर क्या है, कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, थिन होती है, थिन वॉल होती है, इसकी लो प्रेशर होता है, वेल्व होता है, क्योंकि बैक फ्लो पॉसिबल है इसके अंदर, स्पेशली लिम्फ के यहाँ पर फ्लो भी कम है और ग्रेविटी के भी अगेंस्ट है, तो फॉर्म ट्राइब्यूटरीज जॉइंट टू फॉर्म लार्जर वेन्स, मतलब कि क्या होती है, ये ट्राइब्यूटरीज जो होती है, मतलब कि ये जो ट्रिब्यूटरीज होती है ना, ये आपस में ज्वाइन करके ब्रांचिंग होती है, ये आपस में ज्वाइन करके वेन बनाती हैं, बट आर्टरी में उल्टा होता है कि एक आर्टरी आगे जाकर डिवाइड होगी ब्रांचेस में, और ये दोनों कैसे होती हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। मतलब जो ट्रिब्यूटरी नंबर 2 है ना, उसमें जो ब्लड होगा वही ब्लड सर्कुलेट कर कर कहाँ से आएगा, आर्टरी नंबर 2 से, मतलब उसकी जो सेकेंड ब्रांच होगी, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं, दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होती है, रिलेटेड होती हैं, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास में, कैरी टुवर्ड्स द हार्ट एंड लार्जर वेन्स। वेल्व के अंदर क्या होता है, वेल्व डैमेज होगा तो वेरिकोस वेन बोलते हैं कंडीशन को, रेक्टल के अंदर हो जाएगा तो क्या बोलते हैं, पाइल्स होते हैं, हेमोरॉइड्स। फिर हमारे पास में कैपिलरीज हैं, तो माइक्रोस्कोपिक वेसल होती है कनेक्टिंग आर्टरियोल्स टू वेन्यूज, ठीक है। परमिट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, ओनली एंडोथीशियम प्लस का बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर, एंडोथीशियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल 3 होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया और इंटीमा। इंटीमा मतलब इंडोथीशियल एंड मीडिया मतलब स्मूथ मसल प्लस का इलास्टिक फाइबर,
एक्सटर्ना मतलब स्ट्रेची कोलाजन फाइबर प्लस का नर्व एंडिंग, देन हमारे पास ये बता दी मैंने। सो फिर है वेनस सिस्टम के अंदर मेजर एनाटॉमी देख लो एक बार। लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है? वेना कावा। एक बार ये पूरा समझने से पहले ना एक बार ब्लड सर्कुलेशन में बहुत जल्दी से समझाता हूँ, वैसे तो सबको पता है ये क्या होता है, ठीक है। तो ये ब्लड हार्ट है हमारा, हार्ट के अंदर 4 चेम्बर है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है, रेड कलर से बना रखा है मैंने। और राइट के अंदर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। तो लंग्स है, लंग से ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड है अभी तक, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा ऑल्टा के अंदर, ऑल्टा के थ्रू जाएगा टिश्यूज के अंदर, फिर टिश्यू से जाएगा वेना कावा में, वेना कावा से होता जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर, ठीक है। ये बहुत बेसिक डायग्राम है, ठीक है, समझने के लिए है भी। आगे इसमें बहुत चेंजेस हैं, बहुत डिविजन है, बहुत मॉडिफिकेशन है, ठीक है। बाकी डबल सर्कुलेशन होता है, जो ऊपर वाला है पल्मोनरी वेन वाला वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और नीचे वाला है टिश्यू वाला वो है सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। वेना कावा क्या होता है? सुपीरियर वेना कावा, जो वेना कावा थी ये, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा ड्रेन्स अपर हाफ ऑफ द बॉडी फॉर्म्ड बाय राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियोसेफेलिक वेन्स, नो वाल्व एट एंट्री इनटू राइट एट्रियम। अभी समझ नहीं आएगा, डायग्राम से समझ आएगा, ठीक है। Inferior vena cava IVC drains lower half of the body, formed by a union of common iliac veins and the right atrium from below. Brachiocephalic vein found by union of internal jugular veins and subclavian veins. Both brachiocephalic veins क्या होती हैं? Unite to form SVC। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, तो फिर होती है पेल्विक वेन। पेल्विक वेन के अंदर इंटरनल इलियाक वेन, कॉमन इलियाक वेन्स बनाती है। आगे तो हमारी डिवाइड हो रखी होगी, मतलब लेफ्ट और राइट। कॉमन इलियाक वेन्स बनाती है इंफीरियर वेना कावा। यहाँ पर देख लो आप एक बार, ठीक है। तो क्या है ये हमारे पास में, क्या है ये? राइट एट्रियम में कौन सी वेन आती है? वेना कावा, ठीक है। दो आती हैं, एक ऊपर पार्ट से आती है सुपीरियर वेना कावा, एक नीचे पार्ट से आती है इनफीरियर वेना कावा। यहाँ तक ठीक है, एक एक करके दोनों बताऊंगा। पहले सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा के किस वेन का मतलब क्या होता है? जो कि ट्रिब्यूटरी से जुड़कर बनी होती है, ठीक है। आगे मतलब पीछे ब्रांचेज होंगी, वो ब्रांचेज आपस में जुड़ते हुए आएंगे और आगे क्या बनाएंगे? एक वेन बनाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो क्या डिवीजन है इसकी? क्या डिवीजन है? लेफ्ट ब्रैंकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। लेफ्ट ब्रैंकियोसेफेलिक वेन, और ये क्या है? राइट ब्रैंकियोसेफेलिक वेन। यहाँ तक ठीक है क्या? यहाँ तक ठीक है, ठीक है। इसके पहले वाली डिवीजन क्या थी? इंटरनल जुगुलर वेन और सब क्लैवियन वेन, ठीक है। दो डिवीजन थी, इंटरनल जुगुलर वेन और सब क्लैवियन वेन। सेम यहाँ पर होगी इंटरनल जुगुलर और सब क्लैवियन, बट वो राइट में होगी और ये लेफ्ट में होगी, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया? लेफ्ट ब्रैंकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। और क्या बनाया फिर आगे जुड़कर? सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। वैसे ही नीचे वाले पार्ट में क्या था? इंफीरियर वेना कावा से आ रही है, किससे जुड़कर बनी होगी ये? इंफीरियर वेना कावा आ रही है किससे जुड़कर बनी होगी ये? राइट कॉमन इलियाक वेन से जुड़कर और लेफ्ट कॉमन इलियाक वेन से जुड़कर, ठीक है। लेफ्ट कॉमन मतलब एक इंटरनल होगी और एक एक्सटर्नल होगी, राइट कॉमन का मतलब एक इंटरनल होगी और एक एक्सटर्नल होगी, ठीक है। एक्सटर्नल कहाँ से आ रही है? लिम्ब से आ रही है। और इंटरनल कहाँ से आ रही है? पेल्विस से आ रही है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी होगा क्या? सेम यहाँ पर भी होगा। टोटल कितनी वेन हो गई? 4 पल्मोनरी वेन हो गई। 4 पल्मोनरी वेन, ये रही 4 पल्मोनरी वेन, 1 2 और 3 4, ठीक है। यहाँ तक ठीक है क्या? ब्रैंकियो मतलब रिलेटेड टू आर्म, सिफालिक का मतलब होता है नेक रीजन, ठीक है। बाकी फिर क्या है? एसेंशियली ऑल द वेन दैट डू नॉट एम्प्टी इनटू सुपीरियर वेना कावा एम्प्टी इनटू इंफीरियर वेना कावा। जो भी सुपीरियर वेना कावा में एम्प्टी नहीं हुए, कहाँ पर होगी? इंफीरियर वेना कावा में। ऐसे ही डोंट कंटेन वाल्व, अपर बॉडी में जरूरत नहीं है इसकी, अपर बॉडी में जरूरत नहीं है ना इसकी। और नीचे में क्या होता है? ग्रेविटी का रोल होता है, इसलिए लिम्स में नीड होती है इसकी वाल्व की, लोअर लिम अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। एंटीरियर सिस्टम में क्या होता है? आर्टीरियर सिस्टम में क्या होता है? मेजर एनाटॉमी क्या है इसकी? और ऑल्टा, तो लार्जेस्ट आर्टरी होती है ऑल्टा, अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल असेंड इनटू आर्चेस, फिर वो डिसेंड होती है आगे, मतलब एक लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली असेंडिंग ऑल्टा, फिर ऑर्टिक आर्क पे डिसेंडिंग ऑल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल असेंड्स एंड आर्चेस देन डिसेंड, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली असेंडिंग आर्टरी, देन असेंडिंग ऑल्टा, देन ऑर्टिक आर्क, देन डिसेंडिंग ऑल्टा, ठीक है। Blood passes through the major arteries as the blood is pumped by the heart and then onwards into smaller arterioles, ठीक है। वो ही मतलब आगे डिवीजन होगी आर्टरी से आर्टरीओल्स में। फिर पार्ट क्या इसके? असेंडिंग ऑल्टा गिव्स राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, हार्ट सप्लाई। अभी समझ में नहीं आएगा, डायग्राम से बताता हूँ। ऑर्टिक आर्क ब्रांचेस 3 होती हैं, और डिसेंडिंग थोरेसिक ऑल्टा होती है, फिर हमारे पास में फिर एब्डोमिनल ऑल्टा होती है, ठीक है।
तो ये हमारे पास में क्या है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकला है, ऑल्टा, ठीक है, असेंडिंग ऑल्टा। उसकी बात है ऑल्टिक आर्क, 3 ब्रांचेस है, इसका डायग्राम अलग है, आगे और डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर क्या है, डिसेंडिंग ऑल्टा, ठीक है, थोरेसिक रीजन से गई थ्रू थोरैक्स, फिर कहाँ पर जाएगी, बीच में क्या है, डायफ्राम, डायफ्राम में क्या होता है, ऑर्टिक ओपनिंग, यहाँ से निकलेगी। नीचे क्या है, डिसेंडिंग एब्डोमिनल ऑल्टा, किसमें डिवाइड हुआ, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट के अंदर हमारे पास में एक्सटर्नल इलियक आर्टरी लिम्स के अंदर, और इंटरनल इलियक आर्टरी पेल्विस के अंदर, सेम फॉर द राइट साइड। ये एक मैंने बता दिया, आगे डिवाइड करके और क्या होगा इसमें आगे। ये जो एक्सटर्नल थी लिम्स में जो गई थी ना, एक्सटर्नल वाली जो लिम्स में गई थी, वो क्या होगी आगे जाकर, क्या होगी, बिकम्स फीमोरल आर्टरी, ठीक है, फीमोरल आर्टरी बन गई, ठीक है, फीमोरल आर्टरी। फिर ये आगे जो पोप्लीटियल आर्टरी है, जो मतलब नी होती है ना, घुटना, वहां पर ये डिवाइड होगी, ठीक है, डिवाइड होगी 2 पार्ट में, कौन सी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एंड एंटीरियर टिबियल आर्टरी। पोस्टीरियर मतलब पीछे, एंटीरियर मतलब आगे, ओके। ये आगे जाकर जाएगी कौन सी, एंटीरियर वाली तो क्या बना लेगी, डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी, मतलब जो फुट का ऊपर वाला पार्ट है वो बना लेगी एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी थी वो नीचे जाएगी, फुट के सोल में जाएगी, प्लैंटर रीजन में जाएगी, और क्या बनाएगी, प्लैंटर आर्टरी। ये आगे डिवाइड होगी मीडियल प्लैंटर आर्टरी और लेटरल प्लैंटर आर्टरी। अभी मीडियल और लेटरल और डिटेल में बताऊंगा मैं आगे, अभी जब एनाटॉमिकल पोजीशन आएगी इसके बाद, ठीक है। मीडियल कौन सी होती है, लेटरल कौन सी होती है, वहां पर बताऊंगा ये मैं, ठीक है। उसके बाद है सर्कुलेटिंग के अंदर हमारे पास में ऑल्टा हो गया, लार्जेस्ट आर्टरी अराइजिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, पार्ट है असेंडिंग ऑल्टिक आर्क, डिसेंडिंग थोरेसिक ऑल्टा, एब्डोमिनल ऑल्टा। फिर है ब्रांचेस ऑफ ऑल्टिक आर्क, क्या है, 3 मेजर ब्रांचेस हैं, 3 मेजर ब्रांचेस की कौन कौन सी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट साइड से आप स्टार्ट करोगे तो ब्रांक्योसेफेलिक ट्रंक ओनली ऑन राइट साइड। आगे डिवाइड होता है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में, भी समझ नहीं आएगा भाई, टेंशन मत लो, बताऊंगा डायग्राम में, ठीक है, पढ़ के बता रहा हूँ मैं बस एक बार। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल एंड एक्सटीरियर अगेन, ठीक है, राइट हेड एंड राइट नेक, राइट सबक्लावियन आर्टरी, लेफ्ट के अंदर क्या है, फिर कॉमन कैरोटिड आर्टरी सप्लाइज लेफ्ट हेड एंड लेफ्ट नेक, डिवाइड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज। फिर है लेफ्ट सबक्लावियन आर्टरी सप्लाइज लेफ्ट लिम्ब एंड चेस्ट वॉल। फिर है हमारे पास में कॉमन आर्टरी अराइज फ्रॉम असेंडिंग ऑल्टा, डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब देख लो भाई, मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होती है। ये हमारे पास में क्या है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या निकला, ऑल्टा निकली, कौन सी ऑल्टा ही, असेंडिंग ऑल्टा, ठीक है, असेंडिंग ऑल्टा तो ठीक था। फिर ऑल्टिक आर्क है, ऑल्टिक आर्क के अंदर 3 पार्ट हैं, ओके, 3 ब्रांचिंग है। पहली ब्रांचिंग है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से, इस यहाँ से, राइट साइड से, तो कौन सी ब्रांच है, पहले ब्रैंक्योसेफेलिक ट्रंक या फिर ब्रैंक्योसेफेलिक आर्टरी, ठीक है, ये बात। उसके बाद ये डिवाइड हुई 2 पार्ट में, कौन कौन से पार्ट में, राइट सब क्लैवियल आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट सब क्लैवियन आर्टरी, ठीक है, और ये क्या है, राइट कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये 2 पार्ट में होगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। कैरोटिड का मतलब रिलेटेड टू जो हमारा होता है हेड वाला पार्ट हो गया, नेक वाला पार्ट हो गया, वहां पर सब क्लैवियन अपने, ये मान लो हैंड, जो लिम्ब है वहां पर जाएगी, 4 लिम्ब में जाएगी। फिर सिमिलरली क्या है, यहाँ पर है एक्सटर्नल कॉमन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तो यहाँ पर था राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वहां पर है, यहाँ पर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। 2 पार्ट में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। बस अब ये मान लो कि यहाँ पर जो राइट सब क्लैवियन आर्टरी थी ना, वो उसकी ब्रांच थी, बट यहाँ पर क्या है, जो लेफ्ट सब क्लैवियन आर्टरी है ना, ये अलग से है, इतना ही डिफरेंस है भाई, ध्यान से देखोगे तो इतना पार्ट सेम है दोनों में, बस ये जो सब क्लैवियन आर्टरी है ना, इसमें अलग से बना रखी है, और इसके अंदर जो है वो सेम में इसी का ही पार्ट है, बस इतना ही डिफरेंस है, और तो कुछ नहीं आएगा। बाकी कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई करेगी, राइट कॉमन कैरोटिड कॉमन कोरोनरी और लेफ्ट कॉमन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अपर लिम्ब आर्टीरियल सिस्टम सबक्लैवियन आर्टरी बिकम्स एक्सिलरी आर्टरी, आर्म पिट में जाकर एक्सिलरी आर्टरी बन गई, ठीक है। कंटिन्यूज इनटू ब्रोंकियल आर्टरी, बीपी मेजर करने के लिए यूज करते हैं इसको, क्यूबाइटल फोसा पर, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड करेगी कहाँ पर, इनटू रेडियल और अल्नर, सेम भाई जो अपना हुआ था, जो लिम्ब में हुआ था ना, लोअर लिम्ब में होता है लेग में, वैसे सेम चीज है, इनटू रेडियल लेटरल हो गया और मिडल हो गया अल्नार, ठीक है, यूज फॉर पल्स मेजरिंग। फिर टर्म, इन दोनों की जो टर्मिनल एंड्स होंगे ना, वो क्या बनेंगे, आर्चेस, क्या होगा, सुपरफिशियल पाल्मर आर्क और डीप पाल्मर आर्क, ठीक है। देन लोअर लिम्ब आर्टीरियल सिस्टम के अंदर क्या था, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, जो पहले तो उसको समराइज दोबारा से,
becomes femoral artery, used in angiography में यूज होता है. enters in popliteal fossa behind knee, becomes popliteal artery. जो यार जो एल्बो का जॉइंट होता है ना, एल्बो का जो फोसा होता है उसको बोलते हैं सबक्यूबाइटल, और जो नी का होता है उसको बोलते हैं पोप्लीटियल. ठीक है. then divides into major branches. कौन सी ब्रांचेस है? anterior tibial artery and posterior tibial artery. then anterior tibial artery के अंदर क्या होता है? डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी, और posterior tibial के अंदर होता है प्लैंटर पेडिस आर्टरी. प्लैंटर पेडिस आर्टरी, फिर आगे मीडियल प्लैंटर आर्टरी और लैटरल प्लैंटर आर्टरी. ओके, फिर हमारे पास में आई थिंक अब खत्म होने वाला है बस ये. यस, एंड पर आ चुके हैं हम. इसके बाद ग्रॉस एनाटॉमी है, तो स्टडी ऑफ बोन स्ट्रक्चर्स विजिबल टू नेकेड आई. ठीक है. सिस्टमिक के अंदर क्या होता है? स्टडी बेस्ड ऑन बॉडी सिस्टम्स, मतलब कि नाम से ही हो रहा है ना यार. कार्डियोवैस्कुलर हो गया, नर्वस हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया. देन है रीजनल एनाटॉमी, स्टडी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हेड एंड नेक हो गया, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ये सब. एनाटॉमिकल पोजीशन कौन सी होती है? मतलब कि एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन होती है. ठीक है. स्टैंडिंग अपराइट, लुकिंग स्ट्रेट हेड, आर्म्स ऑन दिस, आर्म्स बाय द साइड, palms facing forward, legs slightly apart, toes pointing forward. ये होती है एक स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन. दिस पोजीशन ensures a common reference for all directional terms. ठीक है. एक कॉमन रेफरेंस है, जो भी बात करूंगा मैं सारी इसी पोजीशन के रेफरेंस में होंगी. ठीक है. देन एनाटॉमिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स क्या होंगे? कि यूज वन एक्सेप्टेड नेम, नॉमिना एनाटॉमिका. Use Latin-based terms that are simple and universal. Terms are always described with respect to the anatomical position. Anatomical terminology and position कौन से? Supine position, person is lying on his or her back, arms by the side and palms facing upward and feet put together. The position is called supine position. जो लेटा हुआ है आराम से. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है, बस लेटा हुआ है, supine, सुखी है. Prone position के अंदर क्या है? person lying on his or her back, face, chest and abdomen is said to be in prone position. Prone position मतलब इसका उल्टा, परेशान पोजीशन है ये. और एक है सुखी पोजीशन है. ठीक है. परेशान है उल्टा हो गया, और सुखी है तो सीधा हो गया. देन लेफ्ट, या फिर मतलब कि अगर करवट ले रखी है, लेफ्ट या फिर राइट, लेटरल. ठीक है. लाइंग ऑन साइड, दैट इज कॉल्ड लेटरल पोजीशन. फिर इरेक्ट है, अब मतलब सीधा खड़ा हुआ है, उल्टा खड़ा हुआ है तो अपसाइड डाउन. उल्टा खड़ा हुआ बोलेंगे क्या, पता नहीं क्या बोलेंगे, अपसाइड डाउन होगा. फिर लिथोटॉमी पोजीशन, पर्सन लाइंग ऑन बैक एंड विद लेग्स अप एंड फीट सपोर्टेड बाय स्ट्रैप्स हो गया, यूज ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी. ठीक है. टर्म्स ऑफ प्लेन कौन से होते हैं? मिडल प्लेन, मिड सैजिटल प्लेन. बस खत्म होने वाला है यार, बस बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी. टर्म्स ऑफ प्लेन क्या होता है? मिडल प्लेन, मिड सैजिटल प्लेन. फिजियोलॉजी का मैं अलग से बना दूंगा. ठीक है. इसके बाद फिजियोलॉजी की अलग से रिकॉर्डिंग कर दूंगा मैं. टर्म्स ऑफ प्लेन कौन से होते हैं? मिडल प्लेन होता है, मिड सैजिटल प्लेन, एंड डिवाइड्स बॉडी इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ. बॉडी को इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ में किसने बांटा है? मिडल प्लेन ने. ओके. मिडल प्लेन ने मतलब इक्वल, एक क्या कहते हैं, वर्टिकल प्लेन है मिडियल या फिर मिड सैजिटल प्लेन, इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट में बांट दिया. फिर सैजिटल प्लेन क्या है? पैरेलल टू मिडल प्लेन, मे बी अनइक्वल. अनइक्वल है, सैजिटल दिख ही रहा है यार. ठीक है. मिडल मतलब मिड सैजिटल मतलब मिडल ऑफ सैजिटल. सैजिटल का मतलब एक वर्टिकल प्लेन तो है, बट ये कैसा है? अनइक्वल है. फिर क्या है? कोरोनल प्लेन मतलब फ्रंटल प्लेन, मतलब कि आगे एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में जो बांटेगा, दैट इज कॉल्ड कोरोनल प्लेन. ठीक है. फिर है परपेंडिकुलर टू सैजिटल या फिर मिड सैजिटल प्लेन. परपेंडिकुलर होगा, और ऑब्वियसली मतलब आप अगर इसको टॉप व्यू में देखोगे ना, टॉप व्यू आप खड़े हो, उसका जो टॉप व्यू होगा, उसका जो टॉप व्यू होगा ना, वहां पर अगर आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, तो समझ में आएगा कि क्या होगा ये, परपेंडिकुलर कैसे है ये. ठीक है. ऐसे नहीं समझ में आएगा ये, अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तभी समझ में आएगा. फिर है हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रांसवर्स प्लेन, बीच में से काट दिया दो पार्ट में, अपर और लोअर, अपर सुपीरियर एंड लोअर इंफीरियर पार्ट. ऑब्लिक प्लेन होगा, एनी अदर प्लेन अदर देन द कोरोनल ट्रांसवर्स या फिर मिड सैजिटल प्लेन इज कॉल्ड द ऑब्लिक प्लेन. फिर कार्डिनल प्लेन, एनी प्लेन ट्रैवर्सेस the center of the body, then it is called cardinal plane. Fundamental position कौन सी होती है? Same as anatomical position but palms facing towards the body, comfortable position है. ठीक है. नॉन एनाटॉमिकल पोजीशन है, जो नॉर्मल हम खड़े होते हैं वो है फंडामेंटल पोजीशन. सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पर तीन कार्डिनल प्लेन्स आपस में क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. टर्म्स यूज्ड इन रिलेशन टू ट्रंक, नेक एंड फेस. ट्रंक, नेक एंड फेस. ओके. वेंट्रल या फिर एंटीरियर होता है फ्रंट को, डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर होता है बैक, मिडल होता है
प्लेन क्लोज टू द मिडल प्लेन, एंड लेटरल होता है प्लेन अवे फ्रॉम द मिडल प्लेन, एंड प्रॉक्सिमल क्रेनियल सुपीरियर क्लोज टू द हेड ऑफ द बॉडी, हेड एंड ऑफ द बॉडी, डिस्टल क्लॉडल इंफीरियर क्लोज टू द लोअर एंड ऑफ द ट्रंक। सुपरफिशियल कैसा होता है, क्लोज टू स्किन टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ बॉडी, एंड डीप का मतलब होता है अवे फ्रॉम स्किन, अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ बॉडी, जितना सर्फेस से दूर जा रहे हो अंदर की तरफ दैट इज कॉल्ड डीप, और सर्फेस की तरफ आ रहे हो दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल। इप्सिलेटरल क्या होता है, ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल अपोजिट होगा, राइट हैंड और लेफ्ट लेग, कॉन्ट्रालेटर राइट हैंड राइट लेग, इप्सिलेटरल। इनवेजिनेशन क्या होता है, प्रोजेक्शन इनसाइड दिस वन। इवेजिनेशन क्या होती है, प्रोजेक्शन आउटसाइड दिस वन, डीप सुपरफिशियल, ठीक है। टर्म्स यूज्ड इन रिलेशन टू अपर लिम्ब, वेंट्रल या फिर एंटीरियर क्या होता है, फ्रंट एक्सपेक्ट, डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर क्या होता है, बैक एक्सपेक्ट, ओके। मिडल बॉर्डर क्या होता है, लाइज अलोंग द लिटिल फिंगर, ये इंपॉर्टेंट है जो कि पहले भी था, अलोंग द लिटिल फिंगर मिडल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म एंड आर्म। आप एनाटॉमिकल पोजीशन को इमेजिन करो, ठीक है। वहां पर जो आपका लिटिल फिंगर है, सबसे छोटी जो उंगली है थंब नहीं, उसका जो सबसे छोटी फिंगर है लिटिल फिंगर, वो कहाँ पर आएगी, आपकी बॉडी की तरफ आएगी, ठीक है। उसका जो बॉर्डर है ना दैट इज कॉल्ड मिडल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म एंड आर्म, लेटरल बॉर्डर फॉलोड बाय थंब, लेटरल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म एंड आर्म, ठीक है। प्रॉक्सिमल क्या है, क्लोज ऑफ, और ये जो मिडल और लेटरल ना, ये फुट में अलग होता है, ये उल्टा होता है, इसमें बता दूंगा आगे, ठीक है। लोअर लिम्ब में ये उल्टा होता है। प्रॉक्सिमल में क्या है, क्लोज टू रूट ऑफ लिम्ब शोल्डर, डिस्टल का मतलब होता है अवे, रूट का मतलब है जहाँ पर वो कनेक्शन हो रहा है, जहाँ पर उसका क्या है आर्टिकुलेशन है, यहाँ पर उसका गर्डल है, ठीक है। तो लिम्ब हो गया, शोल्डर हो गया, फिर पेल्विस हो गया, तो वो पास वाला पार्ट होता है। प्रॉक्सिमल और जो दूर वाला पार्ट है वो होता है डिस्टल, पाल्मर के अंदर होता है फ्रंट ऑफ द पाम, डॉर्सल का मतलब होता है बैक ऑफ द पाम, फ्लेक्सर का मतलब होता है फ्रंट ऑफ द अपर लिम्ब, एक्सटेंसर का मतलब होता है बैक ऑफ द अपर लिम्ब, ठीक है। फ्रंट ऑफ द अपर लिम्ब एंड बैक ऑफ द अपर लिम्ब को बोलते हैं एक्सटेंसर, ठीक है। टर्म्स यूज्ड इन रिलेशन टू दी लोअर लिम्ब, ठीक है। तो पोस्टीरियर का मतलब बैक ऑफ लोअर लिम्ब, एंटीरियर का मतलब फ्रंट ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है। मिडल बॉर्डर लाइज अलोंग द बिग टो, यहाँ पर उल्टा होता है, जो बॉर्डर है मिडल और लेटरल ये उल्टा होता है, तो लाइज अलोंग द बिग टो और हॉलिक्स। मिडल बॉर्डर ऑफ लेग एंड थाई, तो मिडल है यहाँ पर, जो टो है, जो पैर का जो अंगूठा है उससे मिडल बॉर्डर है, बट यहाँ पर जो मिडल बॉर्डर था वो कहाँ पर था, अलोंग द लिटिल फिंगर, ठीक है। तो हैंड के अंदर क्या होता है, अपर लिम्ब के अंदर क्या होता है, मिडल बॉर्डर कहाँ से है, लिटिल फिंगर से, और जो यहाँ पर मिडल बॉर्डर है लोअर लिम्ब के अंदर वो है अलोंग द बिग टो, ठीक है। फिर लेटरल बॉर्डर के अंदर क्या है, फिर लेटरल बॉर्डर के अंदर क्या है, इसका उल्टा होगा, ठीक है। लिटिल टो से होगा लेग एंड थाई। फ्लेक्सर का मतलब बैक ऑफ लोअर लिम्ब, यहाँ पर उल्टा होगा ना दोबारा से, फ्लेक्सर का मतलब यहाँ पर फ्रंट था और यहाँ पर बैक है, ठीक है। मतलब पैर का जॉइंट भी तो उल्टा ही है ना, मतलब उल्टी डायरेक्शन में मूव करता है वो कंपैरेटिवली टू अपर लिम्ब से। अगर कंपेयर करोगे तो पैर का जो जॉइंट है वो उल्टा होता है ना। सो मतलब देखा जाए तो वैसे तो एक्चुअली में ठीक ही है वो, बट याद रखने के लिए बैक फ्रंट हो रहा है ना बार बार, तो उससे कंफ्यूजन होगा, तो उसको मत ध्यान में रखना। ये देखना कि जॉइंट की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होती है, तो उसके अकॉर्डिंग है फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, ठीक है। फ्रंट ऑफ लोअर लिम्ब, फ्रंट ऑफ लोअर लिम्ब मतलब आगे वाला पार्ट। प्रॉक्सिमल का मतलब क्लोज टू रूट ऑफ लिम्ब, डिस्टल का मतलब होता है अवे, क्रेनियल और रोस्ट्रल टुवर्ड्स द हेड, क्लॉडल का मतलब टुवर्ड्स द टेल। बोथ हैंड्स या फिर लैग बायलेटरल, और वन हैंड वन लिम्ब का मतलब होता है यूनिलेटरल, ठीक है। यहाँ पर सुपीरियर और इन्फीरियर, ओके। फिर है टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिकल रिलेशन बता रहे हैं दो के बीच में, तीन के बीच में आपस में। तो सुपीरियर मीडियल, ठीक है, अपर और टुवर्ड्स मिड लाइन, इन्फीरियर लेटरल लोअर और अवे फ्रॉम मिड लाइन, एंटीरियर इन्फीरियर फ्रंट और बिलो नीचे वाला, ठीक है। पोस्टीरियर सुपीरियर बैक और ऊपर वाला, पीछे की साइड में ऊपर, एंटीरियर इन्फीरियर आगे की साइड में नीचे, ठीक है। सुपीरियर मिडल नेक है, सुपीरियर मतलब ऊपर, मिडल मतलब टुवर्ड्स दी मिड लाइन, ठीक है। इन्फीरियर लेटरल मतलब कि नीचे है और मिड लाइन से दूर है, ठीक है। देन अगेन पोस्टीरियर सुपीरियर मतलब पोस्टीरियर मतलब पीछे और सुपीरियर मतलब ऊपर बटॉक, एंटीरियर मतलब आगे की साइड है बट नीचे की तरफ है, नी, ठीक है। टाइप ऑफ मूवमेंट होती है फ्लेक्शन मतलब डिक्रीजिंग एंगल, बेंडिंग मूवमेंट को बोलते हैं क्या, फ्लेक्शन, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट को बोलते हैं फ्लेक्शन। एग्जांपल बेंडिंग ऑफ एल्बो या फिर चिन को चेस्ट की तरफ मूवमेंट करना, दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्लेक्शन। देन एक्सटेंशन क्या मतलब इंक्रीजिंग एंगल, एंगल बढ़ रहा है तो स्ट्रेट कर रहे हो, स्ट्रेटनिंग मूवमेंट, एग्जांपल स्ट्रेटनिंग ऑफ नी। एबडक्शन का मतलब होता है किडनैपिंग, मतलब कि
दूर जाना, मूवमेंट, मूविंग लिम्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से दूर लेकर जा रहे हो आप किसी भी लिम्ब को, दैट इज कॉल्ड एबडक्शन। फिर एडक्शन का मतलब उल्टा, मूविंग लिम्स टुवर्ड्स द मिड लाइन। चलो आखिरी पे जा गया, अब इसके बाद खत्म है। रोटेशन का मतलब क्या होता है, मीडियल रोटेशन होती है और लेटरल रोटेशन होती है, इनवर्ड रोटेशन होती है और आउटवर्ड रोटेशन होती है, ठीक है। मीडियल रोटेशन होती है, इनवर्ड रोटेशन, और लेटरल रोटेशन होती है आउटवर्ड रोटेशन, लेटरल रोटेशन होती है आउटवर्ड रोटेशन, ठीक है। वही ना, मीडियल का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स दी मिड लाइन, तो ये इनवर्ड है। सर्कमडक्शन का मतलब होता है सर्कुलर मूवमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। मूवमेंट ऑफ थंब कौन कौन सी होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, अपोजिशन होती है एक और, टचिंग थंब विद फिंगर्स, दैट इज कॉल्ड अपोजिशन। मूवमेंट ऑफ फुट कौन सी होती है, इन्वर्जन होती है, सोल टर्न्स इनवर्ड, इवर्जन क्या होती है, सोल टर्न्स आउटवर्ड। डॉर्सी फ्लेक्शन क्या होता है, फुट मूव्स अपवर्ड। प्लैंटर फ्लेक्शन क्या होता है, फुट मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। प्लैंटर का मतलब होता है नीचे वाला सरफेस, डॉर्सी का मतलब ऊपर वाला सरफेस, तो डॉर्सी से ऊपर तो मतलब ऊपर मूव करेगा, प्लैंटर का मतलब नीचे वाला सरफेस तो मतलब नीचे मूव करेगा। मूवमेंट ऑफ फोरआर्म कौन सी होती है, प्रोनेशन, पाम फेसिंग डाउनवर्ड, सुपाइनेशन, पाम फेसिंग अपवर्ड, वो ये प्रोन और सुपाइन पोजीशन से रिलेटेड है। मिड प्रोन मतलब न्यूट्रल पोजीशन, एंड मूवमेंट ऑफ ट्रंक कौन सी होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, लैटरल फ्लेक्शन, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। So that's it. Thank you so much for watching, and I will see you in the next one.